Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama rap. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम राबिया, बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड, अल्लाह का शुक्र। कुछ लग रहा है सर्दियाँ जा रही हैं बस, तो उसको पकड़ने की रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि मत जाओ, थोड़े दिन और रुक जाओ। सर्दियाँ आती हैं दिसंबर में और एकदम से हमें लगता है बहुत सर्दी हो गई, क्योंकि नवंबर अक्टूबर इतना ठंडा नहीं होता। लेकिन वो जब जाती जाती ना, वो जनवरी में एक और आपको लहर दे के जाती हैं, तो आप फिक्र नहीं करें, अभी आएंगी वापस। पता नहीं देखो क्या होता है, बट एज आई सेड मैं तो इस बार सर्दी लग भी रही है, बट आई एम एंजॉइंग कि वो सर्दी भी लग रही है। बिकॉज इतनी मुश्किल से तो 10 दिन की सर्दी आई है अल्लाह अल्लाह करके, तो आई एम हैप्पी, नो कंप्लेंट्स। 10 दिन की सर्दी में आपको कॉफ़ी भी मिल गई, आप पार्क पे भी चली गई, आपने किताब भी पढ़ ली, आपने स्टोरी भी बना दी, आपने अपने सारे फॉलोअर्स को खुश कर दिया, तो भाई अच्छा है ना। यू डिड व्हाट यू हैड टू डू, यू कॉट यू स्ट्रक व्हाइल द आयरन वाज हॉट। या बट बुक का ये है कि मैं उस दिन ढूंढ रही हूँ एंड आई इट वॉज नॉट जस्ट फॉर द स्टोरी कि मुझे स्टोरी, मैं एक्चुअली जाके बैठी, फिर मैंने 2 चक्कर भी लगाए, वॉक किया, तो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट डे, वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई डेंट फील टायर्ड एट ऑल द होल डे। मुझे लग रहा था मैं तो दोपहर तक सो जाऊँगी, संडे को इतनी जल्दी उठी हूँ, लेकिन मुझे कोई किताब नहीं मिल रही थी पढ़ने के लिए ना, मतलब मैं कौन सी बुक को रीड करूँ। लेकिन कभी कभी आप ऐसे मोड में होते हैं, जो बुक मैं उठा रही हूँ मेरा दिल चाह रहा है नहीं ये नहीं पढ़नी, ये नहीं पढ़नी। फिर मेरे पास एक किताब है इश्तियाक अहमद, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ना, कि उन्होंने कैसे वो राइटर बने, जिन्होंने इंस्पेक्टर जमशेद, इंस्पेक्टर कामरान की ये जो सारी सीरीज़ लिखी है उनकी। फिर मुझे वो कहीं दूर पड़ी हुई थी, वो मिल गई, मैंने कहा अरे आई शुड स्टार्ट दैट। लेकिन खैर मैं वहाँ जाके बैठी तो मैं और इतनी चीज़ें होने लगी वहाँ आसपास के, मुझे टाइम ही नहीं मिला वो किताब पढ़ने का। यू नो, आई हैड 3 बुक्स इन फ्रंट ऑफ मी yesterday, और मैंने तीनों में से एक भी नहीं खोल के देखी है, जबकि मैं तीनों पढ़ना चाह रही थी। आई थिंक समटाइम्स वी ओवर एक्सपेक्ट आवरसेल्व्स टू डू थिंग्स। लेकिन टॉकिंग अबाउट री रीडिंग बुक्स, आई री वॉच्ड अ मूवी which was so much fun। और राबी, तुम कह रही थी कि यू वॉच अ लॉट ऑफ क्रिसमस मूवीज, तो मुझे लगता है कि मुझे क्रिसमस मूवीज का इसलिए नहीं दिल चाह रहा होता क्योंकि यार क्रिसमस फुल जोर से और जोश से मनाई जा रही होती है, इतना हंगामा हो रहा है कि व्हेन आई कम होम आई से ओके इनफ ऑफ क्रिसमस। सो आई एंडेड अप वाचिंग ये जवानी है दीवानी। दैट्स द नेम ना, आई होप आई गॉट इट राइट। सो मच फन। तुमने अभी मूवी देखी और तुम्हें नाम याद नहीं है बट यही नाम है। यू नो व्हाई मुझे नाम नहीं याद? बिकॉज देयर ये जवानी फिर नहीं आनी, ये जवानी है दीवानी, जवानी समथिंग एल्स। यू नो, पीपल हैव आफ्टर दैट मूवी पीपल हैव मेस्ड विद दैट नेम सो मच that I can't remember the original name. नहीं, वो आपने बिल्कुल सही नाम लिया, ये जवानी है दीवानी दोबारा अभी रिलीज़ भी हो गई है आई थिंक, तो उसका काफ़ी चला हुआ है जुनून, तो आई होप यू एंजॉयड इट। I was really scared कि मुझे वो वाला लुत्फ और वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मे बी इट्स ओवर हाइप्ड और ओवर रेटेड, क्योंकि मैंने बहुत पहले देखी थी। लेकिन यू नो दिस टाइम आई रियली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द डायलॉग्स इवन मोर, कि मैं क्यों ना कुछ ढूंढना चाह रही थी कि मुझे क्यों क्या है हाइप। बट आई एंजॉयड इट सो मच। मुझे एक्ट वैसे भी दीपिका इज सच अ फेवरेट ऑफ माइन, लेकिन व्हाट मेड मी रियली सैड वाज दैट फॉर मी टिल टुडे दैट इज रणबीर्स बेस्ट मूवी। I have yet to like a movie, really like a movie that he has been in. So unfortunately, that's the problem. That's my hot favorite for Ranbir. नॉट इवन बर्फी, और बहुत से लोग कहते हैं कौन सा स्टार, रॉक स्टार, या No, nothing. That movie doesn't beat anything. No other movie can beat this one for me. ओके। खैर मैंने बुक्स इसलिए नहीं, मेरे सामने बुक्स पढ़ी हूँ तो मैं रेजिस्ट नहीं करती। आई वाज टॉकिंग अबाउट री रीडिंग। मैं एक्चुअली इस वक्त जो है ना एक बजट पे चल रही हूँ, तो मैं इतनी महंगी बुक्स हो गई है शाजिया, इतनी महंगी बुक्स हो गई हैं दैट आई रियली हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट बाइंग अ बुक, एंड दैट्स द रीज़न आई डिडंट हैव अ न्यू बुक टू रीड एंड आई एम जस्ट, मैं क्रेव कर रही हूँ, फिर मैं कह रही हूँ थोड़ा रवे सबर करो, ख़रीद लेना, बिकॉज बहुत जो किताबें मुझे चाहिए वो बहुत महंगी हैं। खैर, सेकंड कमिंग टू मूवीज़, मैंने फाइनली लैला मजनू देखी, जिसकी बहुत हाइप हुई थी पिछले दिनों, और कुछ नहीं मुझे मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो देखूँ तो सही, एंड आई एक्चुअली एंजॉयड वॉचिंग इट। आई वाज वेरी सरप्राइज। अच्छा, tell me what is it about? Quickly, जल्दी से। लैला मजनू इज़ अबाउट लैला मजनू, एंड आई वाज थिंकिंग कि बस वो नाम है और आगे जाके, बट उन्होंने इट्स यू कैन से इट्स काइंड ऑफ एन अडेप्टेशन ऑफ ओरिजिनल, तो आपको वही थोड़ी बहुत फील आएगी, बल्कि एंड जैसे जैसे मूवी आगे चलती गई तो आई वाज वेरी सरप्राइज, बिकॉज
वो समझे एक आपकी जो इंग्लिश नॉवल है उसी का एक उसकी उर्दू अडेप्टेशन है, सो इट्स ऑन द सेम लाइंस, सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, यू नो। सो आई हैव टू वॉच अ लव स्टोरी। आजकल मैं बिल्कुल लव स्टोरीज के मूड में नहीं हूँ, पता है, बस एक देख ली, ये बहुत अच्छी थी, बिकॉज दिस वाज रियली गुड। आई विल ट्राई। ठीक है जी, आई थिंक हमारे पास आज जो ड्रामे हैं वो मीम से मोहब्बत, फरार, कर्जे जां, देन वी हैव सुन मेरे दिल, तन मन नीलो नील, ए दिल, और हम जफ़ा की लास्ट एपिसोड को क्विकली टच करेंगे क्योंकि मैंने पिछली बार नहीं किया था। शाज़िया आप नहीं थी, तो आई थॉट कि क्योंकि हमने पूरा एक साथ किया हुआ एंड यू हैव बीन वेरी पैशनेट अबाउट क्वाइट अ फ्यू पॉइंट्स देयर, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ हम इसको थोड़ा सा रैप अप कर लेंगे। सो शुड वी स्टार्ट विद जफ़ा? लेट्स स्टार्ट विद जफा। गो फॉर इट राबिया। So I think I didn't mind the whole thing. I do feel कि इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे। मुझे ना कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा नज़र आया बिटवीन दीबू एंड देखो नाम ही भूल गया मुझे उस्मान मुख्तार के कैरेक्टर का, तो डॉक्टर नुमेर। डॉक्टर नुमेर, यस। तो डॉक्टर नुमेर और दीबू के दरमियान जो पूरा दिखाया ना, उसको मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से एड्रेस करना चाहिए था कि वो बात कर रहे हैं, एक ओपन कॉन्वर्सेशन हुई है, वो गई है, एंड वी वर राइट कि अभी, एंड देखो ये कितनी बड़ी मिस्टेक है, आई एम सॉरी, आई डोंट नो, मैं पूरी टीम को इसके बारे में कहूँगी कि आपने पिछले 3 एपिसोड्स से आप चला रहे हैं और इतना बड़ा इसमें होल है कि दीबू को किसी ने बताया ही नहीं, ना सास, ना डॉक्टर नुमेर, ना माँ बाप, ना ज़ारा, किसी ने नहीं बताया कि दिस इज़ द रीज़न। ये देखिए, आई फील दैट दिस इज़ अनफेयर टू ऑडियंसेस एंड यू आर अंडर एस्टिमेटिंग देयर इंटेलिजेंस एंड यू आर सेइंग हमने तुम्हें बड़ा अच्छा दिया कि लास्ट में हमें नहीं समझ आ रहा, या पता नहीं, वी डोंट वांट टू, जस्ट टेक इट बिकॉज वी हैव गिवन यू द अदर पार्ट्स वेरी नाइसली, सो जस्ट टेक इट डजंट मेक अ डिफरेंस इफ इट डजंट मेक सेंस। मतलब अगर कोई एक बात होगी तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताऊंगी शाज़िया, ये नहीं बताऊंगी पूरी कहानी में। अगर पूरी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट बात नहीं बताऊं तो तुम बोलोगी राबिया क्या कह रही हो तुम, सो आई मेरा ये शिकवा है राइटर से, डायरेक्टर से, पूरी टीम से। So there are two things. What you're saying is completely right, and we were actually assuming जब हम रिव्यू कर रहे थे तो हमें रिव्यू करने में प्रॉब्लम हो रही थी because we didn't want to call out Deebu for being difficult, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा था। अब आपने क्योंकि ज़ारा और डीबू के बीच में दिखाया कि कॉन्वर्सेशन हुई, लेकिन we both assumed and I think most audiences would have assumed कि ज़ारा ने डीबू को बता दिया। अगर ठीक है, मैं ये भी कहूंगी कि दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल एंड नुमेर को खुद बताना चाहिए, फिर ज़ारा और नुमेर में कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए थी कि ज़ारा से तुम्हें अपनी बीवी से बात करनी है, यू नीड टू टॉक टू हर, दिस इज समथिंग यू नीड टू टेल हर। तो वो दिखा देते, अच्छा ठीक है। आपने ये दिखाया कि दीबू इज बीइंग वेरी डिफिकल्ट, और अगेन आई विल से इट कि आपने दीबू के कैरेक्टर को अंडरमाइन किया। एंड में जाके आपने उसको बचाया, और बचाया भी ऐसे। एंड राबिया, हमारे ड्रामों में ये प्रॉब्लम होती है कि, चलो आई टॉक अबाउट दैट लेटर, यू वांट टू से समथिंग फर्स्ट? शाज़िया, दीबू नुमेर की पर्सनल बात कैसे पर्सनल, पूरे मोहल्ले को पता है भाई, ज़ारा को पता है, अम्मा अब्बा को पता है, सास को, अपनी माँ को पता है, तो फिर कैसे ये प्राइवेट या पर्सनल हो गई ना, व्हेन एवरीबडी नोज अबाउट इट, सो आई थिंक वो पर्सनल के डोमेन से बाहर जा चुकी थी। दूसरी बात ये, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू, मुझे बहुत अफसोस हुआ लास्ट एपिसोड देख के, क्योंकि जिस तरीके से दीबू को आपने दिखाया, मतलब आप जो तुम्हारी ये बात है ना कि दीबू की इंटेलिजेंस को अंडरमाइन करें या दीबू के कैरेक्टर को अंडरमाइन करें, अब आप दिखा रहे हैं दीबू इतने गुस्से में थी, उसको पता चल गया, नुमेर डजंट नो कि उसको पता चल गया है, लेकिन वो सुबह उठी हैं और वो बिल्कुल सही हो गई हैं, वो नाश्ते की टेबल पे आ रही हैं, फिर वो बन सवर के अपने मियाँ का इंतज़ार कर रही हैं। ये इट जस्ट डज नॉट फिट इन। आई डोंट थिंक वी वॉन्ट टू टेल गर्ल्स के, मतलब ये तो ऐसा है कि फजूल में तुम्हारा मूड बुरा था, फिर एक दिन तुम उठी और तुमने सब कुछ सही कर दिया, और वो भी इस तरह। नो, वी वांट टू टेल पीपल, गो एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन, फिगर इट आउट व्हाट वाज रॉन्ग, कम्युनिकेट, एंड दैट इज़ व्हाट अ कैरेक्टर रिक्वायर्स एज वेल द स्टोरी रिक्वायर्स। तो मुझे ये चीज़ भी बिल्कुल, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी लास्ट एपिसोड से एक्चुअली। अच्छा, एंड राबिया, नॉट ओनली दैट, आई एग्री विथ यू। एक्चुअली लास्ट एपिसोड से पहले जो एपिसोड आ रहे थे, वी वर होपिंग कि द ड्रामा विल पिक अप अगेन। वी वर होपिंग कि जो भी हमारी शिकवे हैं ड्रामे के साथ, कहानी के साथ, वो सही हो जाएंगे, बिकॉज आपने एक बहुत अच्छी कहानी और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप लेके चले थे। तो उस मैसेज की मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन मैं पहले ये कहना चाहती हूँ कि हमारे सारे ड्रामों में आप दिखाते हैं कि मियाँ बीवी के बीच में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है।
Why did Deebu's Saas have to come and tell her all that? Deebu and Numair should have spoken to each other. उन्होंने कहा कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, फिर जाके उसको कुछ समझ आया भाई वो एंड में फिर जाके छत के ऊपर बात हुई और फिर वहां आपने ड्रामा खत्म कर दिया. सो आई फेल दैट वाज वेरी रॉन्ग. एंड सेकेंडली आपने जो पूरा टॉपिक उठाया एज स्पर्मिया पे, उसको आपने बिल्कुल ही फिजल आउट कर दिया. मतलब वो ड्रामा उसके ऊपर था ही नहीं, वो तो सिर्फ एक मियाँ बीवी के ऊपर जो भी उनकी मिसकम्युनिकेशन थी उसके ऊपर था ड्रामा. लेकिन अगर उसके ऊपर था भी तो फिर भी कम्युनिकेशन तो कोई नहीं हुई ना. वी नीडेड डॉक्टर नुमैर टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद दीबू एंड टेल हर कि एग्जैक्टली डिटेल में कि भाई मैंने ये सब क्यों किया, क्या चल रहा था मेरे दिमाग में. सिर्फ एक छत पे छोटे से सीन से वो चीज़ नहीं ख़त्म होती ना. तो बस दैट इज़ ऑल. एंड आई फील कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम ऑडियंसेस के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, क्योंकि आप इतना जब आपने रियलिस्टिक सब चीज़ें दिखाई, इतना अच्छा आपने सब कुछ प्रेजेंट किया, आपके सारे कॉजेज़ बहुत अच्छे, तो फिर एंड में जाके क्या हो गया, फिर एंड में जाके आपने क्यों कॉम्प्रोमाइज़ किया और इतना बड़ा होल के नींबू कह रही हूँ, दीबू को किसी ने बताया ही नहीं है कि मसला क्या है तुम्हारे मियाँ के साथ, और दीबू भी अपनी ज़िंदगी में चल रही हैं. बस दैट्स ऑल. आई थिंक इट्स डिसअपॉइंटिंग बिकॉज आप इतने अटैच हो जाते हैं कैरेक्टर्स के साथ, आपने एक जर्नी किया होता है, फिर जब इस तरीके से ड्रामा, एंड ये बहुत हमारी ड्रामों में मसला है, ड्रामा इतना अच्छा चल रहा होगा बट एंड पे स्क्रिप्ट आप हैंडल नहीं कर पाते, sadly. Also, Rabia, I felt that Seher Khan and Usman Mukhtar actually had some chemistry going in the beginning. They could have capitalized on that. They could have brought so much more to the table over there. जो आपने दूसरी तरफ दिखाया with Mavra and with Mohib, you did show that, and that's why वो कहानी इतनी अच्छी थी और वो कहानी हमें कितनी अच्छी लगी थी, हम कितनी कॉन्वर्सेशन उससे शुरू हुई. तो यहाँ ये जो है ना बिल्कुल ही ड्रॉप हो गया. ठीक है, आई थिंक वी कैन गो टू तन्मन नीलो नील. ओके जी, तन्मन नीलो नील बहुत अच्छा ड्रामा है, हमेशा एकदम बहुत मज़ा आता है. आई थिंक छोटे छोटी मतलब ये वाली जो एपिसोड थी ना उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. आई थिंक मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो पिछली बार भी हमने मेंशन किया था. ये जो शॉर्ट एपिसोड्स की सीरीज़ आई है, थर्ड है एंड मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट है आई थिंक, कि इसमें जो मुझे हाईलाइट लगा वो मॉब मेंटेलिटी की बात. शाजिया, दैट वाज सो गुड, सो गुड, कि वो कहता है कि मुझे सबूत की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास हजूम है. उफ, कामी वो जुमले बोल रहा था और मेरे दिल को कुछ हो रहा था. एंड आई वाज लाइक, इट्स लाइक यू नो शाजिया, कोई आपको बहुत रियलिस्टिक सच ना बताए जो आके आपको ज़ोर ज़ोर से लग रहा है, आपको पता है कि ये सच भी और आप डर भी रहे हैं और आप सोच रहे हैं यार ये तो एक रियलिटी है जिसके साथ हम जीते हैं, यू नो. एंड आई वाज थिंकिंग नादान में भी उन्होंने यही दिखाया था, मनजोगी में भी यही दिखाया था, कि तीनों ड्रामों में ये बात बहुत हाईलाइटेड थी कि एक पॉइंट पे हजूम, आपके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको एक बेबुनियाद इल्ज़ाम पे, बिल्कुल जिस पे पीछे सच भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हजूम है, मॉब है, तो उनको घेर रहा है और उनकी जान जा सकती है. तो मुझे ना इस बार की एपिसोड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे आके लगी. यस, एंड ऑल्सो राबिया, जो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, जैसे कामी था, वो ही मेड श्योर कि उसकी शक्ल नहीं नज़र आई. ही सेड कि मेरी शक्ल तो नहीं नज़र आई थी, उसने कहा कि नहीं नहीं नज़र आई थी. एंड ऑल्सो कि दिस इज़ यूज एज अ रिवेंज टैक्टिक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. जबकि हमें पता था कि कैसर ने कामी के साथ कोई अच्छी चीज़ नहीं की थी, बट कामी भी अपनी तरफ कोई ऐसा वाइट कैरेक्टर नहीं है. सो दिस इज़ यूज्ड एज रिवेंज एज वेल. तो इट इज़, यू आर राइट, इट इज़ वेरी स्कैरी. बहुत सारी बातें बहुत अच्छी थी. इन एक और भी बात पुश करी, वो ये, क्योंकि जब मून बड़ा बेचारा कंफ्यूज था, उसने कहा कि देखो मेरा नाम आएगा, मैं करूँ कि नहीं करूँ. एंड राबिया, हियर द कम्युनिकेशन दे आर शोइंग बिटवीन द पेरेंट्स. तो फिर उसने कहा सोनू ने कि नहीं, हम अम्मी से जाके बात करते हैं. सारे ड्रामों में नॉर्मली आप वालिदैन को दूर रखते हैं और बच्चे फंस जाते हैं मुश्किलों में, उनको समझ नहीं आता क्या करें, बट दे एक्चुअली वेंट एंड स्पोक टू देयर मदर. सो आई लव द कम्युनिकेशन हियर. सो यहाँ पे दो चीज़ें, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मून का एक और जुमला बहुत इंपॉर्टेंट था शाजिया. वो कहता है कि जो हमारे आसपास के जानने वाले लोग हैं, आधे तो हमारी चीज़ को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे और आधों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, या आधे शर्मिंदा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी. तो उस पे सोनू ने बोला कि मेरी अम्मी के पास चलते हैं. सो दे आर शोइंग बोथ द थिंग्स कि मून के आसपास जो लोग हैं, विच विल बी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, वो नहीं है उसकी सपोर्ट में, लेकिन सोनू की माँ जो है वो एक डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर दिखाया, एक बहुत प्रोग्रेसिव कैरेक्टर दिखाया जो एक्चुअली उनको गाइड भी करती है और उनको करेज भी देती है. और उसके जुमले भी बहुत इंपॉर्टेंट थे कि शी सेज टू मून के ना तुम्हारा कसूर है, ना तुम्हें अपने आप को कसूरवार ठहराने की ज़रूरत है, ना
लोगों से शर्मिंदा होने की ज़रूरत है, तुम कसूरवार नहीं हो, जिन्होंने तुम्हारे साथ जुल्म किया है वो कसूरवार है। तो ये भी एक बड़ा, वही मैं कह रही हूँ ना, ये वाली एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत चीज़ें हाईलाइट हुई थी। मैं थोड़ा सा सिर्फ पीछे जाऊँगी, जो मॉब वाला सीन था, आई वॉन्ट टू से वो बहुत अच्छे से शूट किया हुआ था, उसमें पॉइंट्स बहुत इंटरेस्टिंग थे, और आप सोच रहे थे कि कैसर क्या करेगा, और कैसर की शर्मिंदगी उस वक्त तो हो गई, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये कैसर जो है अब आगे जाके क्या पलटा खाएगा और हाउ विल ही टेक रिवेंज। तो ये एक चीज़ थी जो आई वांटेड टू अप्रिशिएट। Yes, totally. I agree. Thank you for mentioning that. It was very well shot, the scene, and very believable. Normally, ये scenes आपका idea तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन वो present, execute इस तरह से नहीं हुए होते. Again, I'm going to go back to the parents. Totally, I agree. सोनू's mother, लेकिन राबी की अम्मा को भी और राबी के वो चचा हुए ना, चचा को भी उन्होंने बहुत प्रोग्रेसिव दिखाया है, क्योंकि अम्मा ने, और देखो कितनी अच्छी बात उन्होंने कहा कि क्या कमेंट्स आए हैं, शी सेड कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, कुछ ऐसे हैं कुछ वैसे हैं, विच इज व्हाट हैपेंस। और फिर अब्बा ने भी देखा, अब्बा ने क्या कहा, उनके चचा ने भी कहा कि क्या भाई गाना गा रही है, बहुत अच्छा गाना गा रही है। सो यू नो देयर इज अ वे टू लुक एट दीज थिंग्स। कामी जिस तरह देख रहा था, उसके दोस्त जिस तरह देख रहे थे, एंड जिस तरह ये लोग देख रहे थे, अगेन अ वेरी प्रोग्रेसिव माइंडसेट। आई एम अ बिग फैन ऑफ मुस्तफ़ा अफरीदी। आई थिंक वो जब कोई चीज़ लेते हैं तो हर एंगल को, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 90-95% ऑफ द टाइम वो हर एंगल को उसका ख्याल करते हैं। तो जैसे अभी ये तुमने बोला है ना कि ये कितनी सही बात बताई कि उसको राबी को एहसास था कि कुछ लोगों ने, और वो उसने कहा ये टिकटॉक है, जहाँ अच्छाई भी है जहाँ बुराई भी है। ये बात भी उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी केयरफुली उन्होंने हर चीज़ को रियलिस्टिकली उसमें इंकॉर्पोरेट किया। और माने का अच्छे बताओ, और चचा नहीं ताया है। ताया की बात मुझे सबसे अच्छी, ताया और कामी में मुझे ये बात अच्छी लगी कि ताया इज़ रिप्रेजेंटिंग द चेंजिंग माइंडसेट जो कहीं कहीं हो रहा है, एंड कामी इज़ रिप्रेजेंटिंग द आपकी जो स्टीरियोटिपिकल ऑडियंस है ना, जो एक कि नहीं कैसे गा लिया, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो यू नो उस पर आ गई वीडियो पे, हमारी इज्जत चली गई। तो वो सोसाइटी के दोनों व्यूज़ को बैलेंस करके हमें प्रेजेंट करें, विच इज़ ग्रेट। बट एट द एंड ऑफ द डे यू नो आई व्हाट आई रियली लव, जो आई कीप सेइंग अबाउट तन्मा नीलो नीलेश शाजिया, कि ये इस वक्त जो इस सोसाइटी में हो रहा है ना, इस वक्त जो हो रहा है हमारे यहाँ चेंज, वो उसको कैप्चर कर रहा है। इट इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन शॉट्स ऑफ वट इज़ हैपनिंग इन 2024 इन पाकिस्तान। मेरी बात थोड़ी सी लंबी हो रही है, सॉरी। आई डोंट रिमेंबर हु सेड इट शाजिया, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर विच हु, ये कौन, हमारी एक बहुत सीनियर एक्ट्रेस थी, हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे सेहत तंदुरुस्ती के साथ। उन्होंने कहा था कि जो ड्रामा होता है ना, वो कैप्चर करता है कि उस वक्त आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है। ये ड्रामा और फिल्म इंपॉर्टेंट है, वो हिस्ट्री लिख रहे होते हैं, उसकी आर्काइवल वैल्यू बहुत है। और अब मुझे इस वक्त ये बात याद आ गई, क्योंकि ये ड्रामा ऑफ ऑल द ड्रामाज is telling us what is happening right now. And the drama is also giving us very subtle messages. जब राबी की अम्मी उसको फोन करती हैं और कहती हैं तुम फौरन घर आओ, वो कहती है नहीं मैं पार्क में हूँ सोनू के साथ। तो हमारे ड्रामों में नॉर्मली ये दिखा रहे होते हैं कि बच्चे छुपा रहे होते हैं अम्मा, और अम्मा अब्बा जो है उनका रिएक्शन भी कुछ और होता है जब वो उनको सच बताते हैं। जो एक साइकिल होती है ना, सर्कल होता है, फिर वो छुपाते हैं। यहाँ राबी की अम्मी ने भी कहा अच्छा लेकिन तुम घर आ जाओ, ब्ला ब्ला ब्ला। शी डिडंट रिएक्ट टू द फैक्ट दैट शी वाज विद सोनू। सो देयर इज अ ट्रस्ट इन चिल्ड्रन जो अब बालिग हो गए हैं, जिनको पता है कि वो अपने आप का कैसे ख्याल रखें, एंड वो ट्रस्ट फैक्टर बिटवीन पेरेंट्स इज सो इम्पोर्टेंट, जो वो बार बार हमें आहिस्ता आहिस्ता बता रहे हैं। मुझे इतने मज़े का ट्विस्ट लगा है किस तरह मुस्तफ़ा अफरीदी ने ना कनेक्ट किया है उस शॉल के थ्रू। ये लोग घर हैं जिससे उनका ताल्लुक है, वी नो के सोनू राबी के तो अब्बा हैं, वी डोंट नो के लड्डू से उनका क्या एग्जैक्टली वो रिलेशनशिप है, बट उस शॉल के थ्रू यार मुझे इतना कोई मज़ा आया था। आई वाज लाइक वाओ दिस इज़ सो कूल। जब वो निकालती हैं, यू नो लड्डू की अम्मा जो है वो शॉल निकालती हैं, शी रिमेंबर्स के एहसान ने दिया, एंड आई वाज लाइक ओ ये तो एहसान को दी। एंड लिटरली मैं देखी थी शायद कितने मिनट रह गए ख़त्म होने में कि ये देख लेगा एहसान क्या, एहसान साहब क्या इसी ड्रामे की इसी वाली एपिसोड में देख लेंगे या नहीं देख लेंगे। एंड आई वाज लाइक ओह आई हैव टू वेट टिल द नेक्स्ट एपिसोड टू नो व्हाट हिज रिएक्शन विल बी, बट आई वाज लाइक वाओ दिस इज सो माइंड ब्लोइंग, इट्स सो कूल। Yeah, Tanman Nilo Neil is really doing that to us, where you feel कि इतने सारे ड्रामों के 2 एपिसोड होते हैं, इसके 2 एपिसोड क्यों नहीं आते हफ्ते में? So I really feel that. I also love the relationship between Sonu and Rabia. जब वो खड़ी हुई थी और वो जा रही थी,
तो वो एंड हियर शुजा इज परफॉर्मिंग, सहर का तो मैंने कहा ही था पहले भी, शुजा इज परफॉर्मिंग सो वेल. He looked at her, he said, by the way, तुम इस शॉल में बहुत अच्छी लग रही हो. It is suiting you. But the way he said it was so nice, just like a friend would say it, someone who cares for you. Because अभी उनका बड़ा एक fine line, क्योंकि साथ साथ वो ये भी कहता है कि अंदर जाओ, तुम्हारा जो हंगामा हो रहा है ना तुम्हारा कामी के साथ, वो भी है. So there's no sense of ownership or possession or I'm in love with you. It's a very simple, a very nice relationship and a bond that they are creating. तो डेफिनेटली ओनरशिप और पोजेसिवनेस तो नहीं है, विच तुमने पॉइंट आउट बड़ा अच्छा किया है कि दैट आई रियली लाइक. लेकिन आई डिड थिंक कि जब उसने बोला तो उसने थोड़े से रोमांस के एंगल से ही बोला था, नॉट जस्ट एज अ फ्रेंड. आई थिंक वहाँ पे अब ट्रांजिशन होना शुरू हो गई है. और मुझे अच्छी बात ये लग रही है, इट्स नॉट योर टिपिकल रोमांस के वहाँ पे आंखें मिलें या थोड़ा सा वो हो. इट्स अ वेरी प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ रिलेशनशिप वेयर दे वर फ्रेंड्स एंड नाउ मे बी इट्स चेंजिंग. एंड अच्छा लग रहा है उनको. और वो उससे बोलता है, क्योंकि राबी का रिएक्शन वही था जो एक लड़की का इस तरह का हो जब उसको कोई लड़का जिसको वो पसंद करती है वो उसको रोमांटिकली इस तरह बोले. तो ये मुझे इनकी रिलेशनशिप की बात बहुत अच्छी लगती है. एंड अगेन वो दोनों जब भी बात कर रहे होते हैं, इट्स सो नाइस टू लिसन टू देम एंड इट ब्रिंग्स अ स्माइल टू योर फेस. एंड बट ओवरऑल ड्रामा, एज आई सेड, इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब. बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं. Do you want to say something? No, I think we've said it. We're just very much in love with Tanman Neel O'Neill, so we can go on. बस मुझे सिर्फ जो सोनू की अम्मा ने इतनी लंबी अपने उस्ताद की कहानी सुनाई थी ना, उसकी सेंस, उसका सर पैर नहीं समझ आया. वो मैं सोचती थी अच्छा इनके साथ कुछ हुआ है, अब ये बताएंगे, लेकिन फिर खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ भी नहीं हुआ था उनके साथ. और वो कहती हैं कि बस उन्होंने ये लेसन दिया मुझे. तो आई डेंट थिंक कि इतनी लंबी स्टोरी की ज़रूरत है, उसके बगैर ही वो बोल देती तो वो लेसन मिल जाता. मतलब वो मैं काफ़ी देर सुनती रही और मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई क्योंकि वो कहानी ख़त्म होने को नहीं आ रही थी. तो आई थॉट शायद वो बिल्ली के से चूहे को, चूज़ों को जो बचाने के लिए बिल्ली से बची थी, शायद वो खुद ही बच गई, But yeah, did you like it? Did you find it interesting? Did it make sense to you? So normally Shazia is on the other spectrum when Rabia says these things, but I'm so totally with you, and I thought maybe it's just me who's thinking this, but now you've added to it. और मैं actually message भी करने वाली थी तुम्हें कि ये because जब उन्होंने शुरू करी कहानी तो मैंने कहा oh no, ये बता रही है कि इनके साथ भी कुछ हुआ था. और बिल्कुल तुम सही कह रही हो, I don't need to repeat it. I had exactly the same sentiments. मैंने कहा अच्छा मे बी किसी को बताना चाहिए क्रिएटर्स को कि ये जो कहानी ने सुनाई थी, इट एक्चुअली डिडंट साउंड लाइक दैट टू द ऑडियंस. इट साउंडेड लाइक कुछ और होने वाला है इसमें. तो टोटली आई एम विथ यू. ठीक है, आई थिंक वी कैन मूव टू मीम से मोहब्बत. ओके जी, मीम से मोहब्बत 2 एपिसोड्स. एंड शुक्र, आई एम हैप्पी कि दे सॉर्टेड थिंग्स आउट वेरी क्विकली, क्योंकि मैंने कहा अब ये कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है ये चलती रहेगी, क्योंकि ये हम बहुत ड्रामों में देख चुके हैं. लेकिन थैंक गुडनेस उन्होंने उसी वहीं का वहीं बैक टू बैक 2 एपिसोड में कहानी सीधी कर दी. सो हम अब तक जो है ना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो. और मैं इसी पॉइंट को थोड़ा डिफरेंट तरीके से बता रही हूँ कि अभी तक हम ये कह रहे थे कि ओ हसीना मोइन की झलक आ रही है, बट आपने उसको सही तरह हैंडल नहीं किया. लेकिन जहाँ हसीना मोइन की वो सब चीज़ें हैं, उनकी ड्रामों की एक चीज़ ये भी होती थी, कुछ चीज़ें बहुत सिंपल होती थी ना, एंड जो आपके आसपास हो रहा होता उसको भी कैप्चर कर लेते थे हसीना मोइन के ड्रामे. तो मुझे ये बात अच्छी लगी बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली, आई वुड से इन 2025 में अ रिफ्लेक्शन ऑफ हसीना मोइन्स ड्रामा और एन अडेप्टेशन, या उसकी एक एक्सटेंशन आप कह सकते हैं, क्योंकि यह इंस्पिरेशन उधर से ही है. अब तो मैं बिल्कुल कंफर्म हो गई हूँ उस चीज़ पे, यकीन आ गया मुझे. तो ये जो उन्होंने दिखाया ना सेकंड एपिसोड में कि रोशी ने सुन लिया, फिर उससे सारी प्लानिंग की, आई लाइक्ड इट कि उन्होंने इस पॉइंट को ऐसे लिया, सिंपल रखा, टू द पॉइंट एंड रैप अप कर दिया. बिकॉज आई थिंक अगर उसको बहुत ज़्यादा वो खींचते या वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्पिरेसी या नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता. सो आई एम सो हैप्पी कि वो दोनों बहनों की टॉक्सिसिटी नहीं दिखाई, उसको खींचा नहीं, एंड आई एक्चुअली एंजॉयड इट. आई लाइक्ड इट कि उमर साथ बैठा हुआ है, वो आई, इट वॉज अ वेरी सिंपल सीन बट somehow I like the whole thing. And also the way that they did it, उन्होंने उसको रश भी नहीं किया कि वो दादा के पास गई, उसने कहा कि मैं क्या करूं, दादा ने अम्मा अब्बा को बुलाया, सलीका की तरफ से कोई नेगेटिविटी नहीं आई. आई थॉट अब ये इनको कोई प्रॉब्लम होगी बिकॉज शी लाइक्स नौशी बेटर, लेकिन शुक्र वो भी नहीं हुआ. सो एवरीथिंग हैपेंड वेरी नेचुरली एंड यू आर राइट, वी एक्चुअली एंजॉयड इट द टाइम.
या और शायद ये मुझे अच्छी बात लगी, पुप्पो ने एंड में रोशी को बुला के बोला कि तुम जानती हो ना कि डोंट टेक इट अगेंस्ट योर मी, अपने हार्ट को ना मेरे अगेंस्ट करना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इतनी खूबसूरत पुप्पो भतीजी की रिलेशनशिप दिखाई है, बिकॉज होती है, बहुत होती है, लेकिन ये एक बड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप है और उसको उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, उसका एसेंस जो है ना वो लेके चल रहे हैं अली हसन आगे तक। अच्छा, वो फुप्पो की जो हस्बैंड है उनके साथ क्या चल रहा है भाई? वो जो जलाल है जिनको वो नेबर मिल गई है, और वो क्योंकि पहली दफा उनको कोई डांट नहीं रहा, उनको कोई, वो बहुत आराम से उनके साथ बात थी, वो दरवाजे पर भी आ गई थी नेक्स्ट गेट के ऊपर। तो वो आई थिंक दैट दैट ट्रैक समहाउ इज मेकिंग मी स्माइल अ लिटिल बिट, क्योंकि मुझे मजे का लग रहा है। अच्छा, मुझे बिल्कुल मज़े का नहीं लगा, मुझे बड़ा ही ऑफ लगा, बिकॉज आई डोंट लाइक डूइंग दीज, ये एक्स्ट्रा मैरिटल इधर उधर जो घूम रहे होते हैं, इसको जोक्स में लेते हैं, आई एम सॉरी, आई डोंट लाइक इट। लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगी कि जो फुप्पो है ना, जो उनकी वाइफ है जमाल साहब की, उन्होंने कहा इस वक्त तो मैं अपना मज़ा ख़राब नहीं करूँगी, मेरे बेटे की मंगनी है, आई वॉन्ट टू एन्जॉय इट, घर जाके तुमसे बात करूँगी। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी दैट शी इज़ एंड शी सो कॉन्फिडेंट, शी, उसको परेशान नहीं हुई कि अच्छा मियाँ इधर उधर कुछ कर रहा है या कुछ। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। I mean, it is on a lighter tone. It's not supposed to be. I think मीम से मोहब्बत, बहुत सारी चीजें लाइट ही हैं, एंड एक्चुअली आई हैव लर्न कि उनको बस लाइट ही लो, उनको ज्यादा उनकी डीपनेस में मत जाओ। सॉरी शाजिया, मैं नहीं ले सकती, मेरे लिए जो है ना कुछ चीज़ें बड़ी वो होती है और मुझे थोड़ा इरिटेट करता है कि एक शादीशुदा मर्द को आप इधर उधर जो है ना वो फ्लर्ट करते हुए इनअप्रोप्रिएट तरीके से और रियली चीप और क्रिंज तरीके से दिखा रहे हैं, एंड वी आर सपोज टू फाइंड इट फनी। आई थिंक वी कैन इम्प्रूव आवर स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉमेडी एंड कॉमिक कंटेंट, यू नो। Okay, I just want to say something quickly. I totally agree with what you're saying. I agree, लेकिन क्योंकि उन्होंने सलीका एंड उनकी रिलेशनशिप ही इतनी एबनॉर्मल दिखाई है एंड इतनी स्ट्रेच दिखाई है, तो इसलिए मैं उसको एज अ पैरोडी ले रही होती हूँ। मे बी इट्स गॉन रॉन्ग बिकॉज ऑब्वियसली यू डोंट फील लाइक दैट। मैं उसको सीरियसली लेती ही नहीं हूँ, बट आई गेट योर पॉइंट व्हाट यू आर सेइंग। मैं उस डायरेक्शन में जाना नहीं चाह रही थी जो तुमने पॉइंट रेज कर दिया है, क्योंकि एक मेरे जहन में आई थी ये बात एंड आई स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम सेइंग दैट, बिकॉज कि ये वो इसलिए कर रहा है बिकॉज उसकी बीवी बहुत कंट्रोलिंग है एंड दैट ही इज़ नॉट यू नो अलाउड टू लिव हिज लाइफ एंड वट एवर, यू नो, जो उनकी डायनामिक्स हैं जैसा तुमने अभी कहा। और मैं नहीं जाना चाहती थी उस साइड पे, लेकिन अब बिकॉज यू हैव रेज दिस पॉइंट, सो अगेन माई थिंग इज़ दैट शाजिया, एक गलत काम को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस, राइट? सो और ये उसकी अपनी चॉइस है दैट ही इज चूजिंग टू लिव विद इट। सॉरी, मैं बहुत ही सीरियस हो जाती हूँ, बट दैट्स हाउ आई एम, यू नो, एंड आई जस्ट फील दैट इट्स अनफेयर टू दैट रिलेशनशिप जिसको आपने दिखाया है, जिसको रोशी बड़ा पसंद कर रही है और जिसको आपने बड़ा लाइट हार्टेड उसको दिखाया, उसको ना उसकी आप, मुझे लगता है कि जो उसका जो एसेंस था उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं बाय शोइंग हिम टू बी फ्लर्टिंग अराउंड एंड एवरीथिंग, बिकॉज वो अब अपने आप को सफोकेटिंग महसूस करता है, क्योंकि उससे पहले भी उसने एक मॉडल को देख के टीवी पे भी वो ऐसे ही कमेंट्स उसने पास किए थे, एंड ऑल्सो दैट बेचारी बेवा है, उसको ज़रूरत है या उसको पता नहीं। आई फाउंड इट वेरी इनअप्रोप्रिएट, ऑल दीज सेंटेंसेस। That comment was this one I understand your point, but that one I totally get it. जो टीवी वाला था वो तो बहुत ही ऑफ comment था, that didn't need to be done. Okay, but we can move on. The scene that I actually seriously laughed at was when Talha's father came in. एंड मैंने कहा अब ये फिर कोई उटपटांग हरकत करेगी, अब ये फिर कहेगी कि वो मीटिंग में है, वो बिजी है, वो नहीं। लेकिन इट वॉज एक्चुअली फनी जिस तरह वो, अब ठीक है, अब देखो फिर रोशी का कैरेक्टर ना भी मैंने ले लिया। नॉर्मली कोई लड़की ऐसे करेगी नहीं जो ये कर रही थी कि अपने बॉस की बुराइयां कर रही है उसके साथ, बट समहाउ अगेन लाइक आई सेड कि वो मुझे अब मीम से मोहब्बत में ये बातें इसी तरह ये लोग कर रहे हैं, तो मुझे एक्चुअली वो उस वक्त आई थिंक मे बी द परफॉर्मेंस वाज गुड, आसिफ रजा मीर्स परफॉर्मेंस वाज गुड, तो मुझे मजा आया। और इतना कोई टिपिकल पता नहीं सदियों से रिपीट किया हुआ और देखा हुआ ये सीन है, फिर भी उसको देखने में मज़ा आया और मैं भी हंस रही थी जब अहद रज़ा मीर आया और यू नो तलहा's कैरेक्टर कम एंड यू नो वो रियलाइज़ करती है कि ओ ये तो इसके फादर हैं। एंड मुझे उसके बाद रोशी और उसके जो तलहा के फादर की रिलेशनशिप है ना, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी कि वो बैठाया, उन्होंने उससे बोला खाओ तुम, कोई बात नहीं, नूडल्स गिर गई, रोशी ने भी साफ़ नहीं की, उसने भी साफ़ नहीं की, उन्होंने भी साफ़ नहीं की, तलहा ने आके साफ़ की, एंड दे बोथ लाइक। एंड आई ऑल्सो लाइक इट कि फिर जब उसकी मंगनी हो गई तो उसने कॉल करके उनको बोला कि आपने आना है। तो ये बड़ी अच्छी ना वो
एंड आई लाइक इट कि शाजिया आगे जो कुछ होने वाला है उसके लिए वो इस रिलेशनशिप की ना बेसिस बना रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. हाँ, there are connections. The connections in this story are strong and they're connecting properly कि अच्छा अब ये होगा तो इसलिए अब ये होगा. So I like that. एंड इनफैक्ट और मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी कि रोशी की ना जब उसने मीटिंग्स दोनों एक साथ करती तो वो कुछ चीज़ें मुझे ओवर लगती, कुछ चीज़ें अब मैं इंजॉय करने लगी हूँ. शी लाइक बट एक बात है कि एथिकली सही नहीं है, आपने दोनों कंपेटिटर्स को क्यों बोला आप काम कर रहे हैं. वो भी सही थी जिस पे तला तो बिल्कुल ही ही वाज जस्ट लाइक ही लॉस्ट इट. तो ये सब मज़े की चीज़ें हो रही हैं एंड तला को ना बिल्कुल अपनी एज पे वो कर रही है, पुश कर रही है. एंड it just keeps reminding me of Ankahi a lot. I don't know if you agree with me or not. Although I've not seen Ankahi completely, मैंने सिर्फ सुना हुआ है और शायद snippets में देखा हुआ है, but it just reminds me of Shakil's character and the whole dynamics with Shehnaz Sheikh. Totally 101% भाई. मतलब अनकही तो मैंने 10 दफा देखा हुआ है back to back. Every episode I will know. So totally it is, and that's why I was saying Hasina. Except of course that Shakil was much older, and of course there was Javed Sheikh also. But yeah. पूरा वो मिठाई का सीन भी अच्छा था, मज़े का था. वो सबको कर रही है एंड ही इज़ एंग्री. तलहा जो है वो देख रहा है सब कुछ. तो आई एम इंजॉइंग ऑल ऑफ दोज. आई डू थिंक वो जो रोहेल है ना, जो उनके नेबर हैं, वो और उनकी अम्मी बहुत ज़्यादा ओवर है, बहुत ज़्यादा खींचा हुआ है. आई रियली विश कि हम अपने ड्रामों को एक्स्ट्रा कॉमिक बनाने के लिए इतनी वीक कॉमेडी या इतने वीक कैरेक्टर्स का साथ ना लिया करें. क्योंकि अगर आप हसीना मोइन के उस पर जा रहे हैं तो मैं उसकी एग्जांपल दूंगी धूप किनारे और तन्हाइयाँ की. दोनों में जो आपके साइड पे कैरेक्टर्स थे, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, जो नेबर्स का था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था. उसको देखने में एक्चुअली मज़ा आता था. यहाँ बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है. एंड इट्स रियली ओवर द टॉप. अच्छा, अदर थिंग इज राबिया दैट हर कॉमेडी का ना एक टाइम पीरियड होता है. अब हसीना मोइन के कैरेक्टर्स अनकही में वे यू हैड बेहरोज सब्जवरी कैरेक्टर, फिर आपके पास जमशेद अंसारी के थे. एंड बेहरोज सब्जवरी का बहुत ओवर द टॉप था. लेकिन एक होता है ना, पहली दफा कोई भी चीज करने इट्स फनी. अब आप उसको बार बार रिपीट करेंगे एंड इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट टाइम स्पैन, जहाँ लोगों का ह्यूमर चेंज हो चुका है, द वे पीपल एंजॉय ह्यूमर हैज चेंज, it will not hit the mark. So try and create something new. Don't repeat what has already been done better than you. तुम इतना सही कह रही हो. अब जैसे आप सोनो चंदा में नादिया अफगान का कैरेक्टर ले लें, वी लव्ड हर, वी एब्सोल्युटली लव दैट कैरेक्टर. अगेन इट वॉज ओवर द टॉप, बट वो कितना ज़बरदस्त था और वो कितना अच्छा किया हुआ था. सो मेरी आई थिंक पहली लाइन गलत है, ओवर द टॉप हो लेकिन अच्छा हो, मज़े का हो. I think that is all on Memes se Mohabbat. We can move on to the next drama, which is Farar, if you don't have anything else to say. Yes, फरार. एंड अगर मैं फिर से कहूंगी तो मैं नहीं कहूंगी, सबको पता होगा कि मैं नाम लूंगी बातिश का. बातिश बातिश एंड बातिश. देयर आई सेड इट अगेन. अमेजिंग. आई एम रियली एंजॉइंग इट. मैंने एक सवाल किया था ट्विटर पे और अब मैं सोच रही हूँ मैं फरार पे भी यही सवाल डालूंगी. वो सुन मेरे दिल पे था कि अगर बातिश नहीं होते फरार में राबिया, तो फिर आप क्या करती? आप देखती जिस तरह आप जिस जोश से और जिस आप इंटरेस्ट से आप देख रही हैं. सॉरी शाजिया, आई हैव टू से आपका क्वेश्चन गलत है. अब आप खुद बताएं आपका सवाल क्यों गलत है. क्योंकि मेरा सवाल ये था कि आप वो वाले ड्रामे का सवाल कुछ और था. ये था कि अगर आप फरार देख रही हैं तो आप क्यों देख रही हैं, और आप ये नहीं कह सकती कि आप बातिश के लिए देख रही हैं. नहीं, आपने अभी बोला था कि अगर बातिश ना होता तो आप फरार क्यों देख रही होती. डिडंट यू से दैट? या आई डिड. तो ये सवाल है ना आपका, तो मैं कह रही हूँ कि आपका ये सवाल गलत है. अच्छा, अब आप सवाल करें, क्या है, क्या गलती है इसमें? क्योंकि बातिश नहीं होगा तो फरार होगा ही नहीं. ड्रामे में देयर इज, आई एम सॉरी, नथिंग एल्स. If there is no Batish, there is no Farar. If there is no Batish, there is no Farar. भाई नाजू भी तो फरार हुई नहीं है. But you're right. I agree with you. That's why we are having this discussion. Because Batish has totally swept us off our feet and it's so much fun to watch him. So I'm not even going to talk about the other things because Batish is fun. अच्छा, इस दफा तो I really thought he's cornered Rabia, and हमजा अली अब्बासी, उनके expressions भी ऐसे थे जब वो गेट से बाहर आते हैं और जब वो ऊपर भी फराज से बात कर रहे होते हैं. मैंने कहा ये तो गया, अब ये कुछ नहीं कर सकता. ही इज गिवन इन. So the drama is being directed by two directors, Musaddiq Malik and Sayyid Wajahad Hussain. So I don't know कि कौन से सीन, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही मैंने पूछा कौन से सीन और कौन सा पार्ट किसने डायरेक्ट किया या एडिट में किसका कितना हाथ है. बट आई विल गिव क्रेडिट टू बोथ ऑफ देम दैट इतना कोई मज़े का ड्रामा है, इतना कोई अच्छा डायरेक्ट और एडिट किया हुआ है कि
एंड ऑफ कोर्स मुस्तफ़ा अफरीदी ने लिखा है, उसकी उनकी लिखाई इतनी ज़बरदस्त है, मतलब इट्स अ कंप्लीट एंटरटेनर एंड यू आर सो राइट। मैंने कहा ये पकड़ा गया है, मुझे ये पता था भागेगा, ये नहीं पता था कैसे भागेगा, और ये नहीं पता था कि अभी भागेगा। एंड आई थॉट कि ठीक है, फराज को तो छोड़ दिया, मैं कंप्लीटली ये समझी थी। सो व्हेन ऑल ऑफ दैट हैपेंड कि यू नो वो मुड़ा, उसने बच्चे को उठाया, फराज आया, लाइक ओ, और फिर उन्होंने पूरा फ्लैशबैक में स्टोरी दिखाई, तो मैं कंप्लीटली मैं ऐसे बैठी थी, लाइक वाह वाह वाह, ये यू नो मैं बिल्कुल, मैं अगर मैं ऑडियंस होती ना सिनेमा की, तो आई वाज लाइक ये इस बात है जिंदाबाद, मैं ये सारे नारे लगा रही होती, फराज जिंदाबाद, यू नो QIP मुर्दाबाद मैं ये वाले नारे लगा रही होती। सो इतना अच्छा उन्होंने वो सीन जो है ना पूरा उसको एग्जीक्यूट किया था। एंड ऑल्सो दैट होल फीलिंग कि जब उसने बच्चे को उठाया गोद में, मैंने कहा व्हाई वुड ही डू दैट, दिस इज नॉट बातिश, आई कांट बिलीव ही कांट डू दिस। बट देन उन्होंने जल्दी से फ्लैशबैक में दिखा दिया कि उसने खाली कर दिया था अपना रिवॉल्वर। सो ऑल दोज थिंग्स, अगेन यू आर राइट, द डायरेक्शन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ दैट सीन वाज वेरी गुड। और पीछे वो दिखा रहे हैं कि वो फराज जो मोटर बाइक पे कर रहे हैं, एंड आई एम लाइक ओ गॉड, आई होप दीस टू डोंट टर्न बैक, आई होप दे आर नॉट गोना टर्न बैक, बिकॉज़ दे वर टू बिजी, एवरीथिंग हैपेंड रियली फास्ट। तुम इतना सही कह रही हो, जब उसने बच्चे को उठाया है तो आज लाइक क्या कर रहे हो बातिश, यू कैन डू दैट, यू आर बातिश, यू नो। सो इवन दो बातिश हैज डन ऑल दीज काइंड ऑफ रॉन्ग थिंग्स, नाउ वी एक्सपेक्ट कि बातिश सही काम करेगा, यू नो। और बातिश ने एक पर्पस के लिए किलिंग की थी, वो बच्चों को नहीं मारेगा। तो जब उसने बच्चे को उठाया तो आप भी ये कहते हैं, उसके बाद जो फराज ने उसकी पिटाई की ना वो तो इतने मज़े की थी, वो इतने मज़े की थी। एंड दे वर, आई डोंट नो, बट आई थिंक वो एक्चुअली लड़ रहे थे, और वो बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया हुआ है सीन, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है हारून ने एंड हमजा अली अब्बासी ने, और वो बहुत ज़बरदस्त सीन था। उसके बाद जहाँ वो दोनों खड़े हुए, और फिर वो पूरी मोटरसाइकिल की ना, वो तीन मोटरसाइकिल आ जाती है 6 लोगों के साथ, एंड देन वो पूरी गुफ्तगू, देन आई वाज लाइक देखो कितने मज़े का उन्होंने सोचा हुआ है। एंड ये आप जब हम कहते हैं ना, मैं अगर सॉरी टू से मैं जफ़ा की एग्जांपल ले रही हूँ, इतना बड़ा आपने उसमें लूप होल छोड़ा। अब ये देखिए कितनी छोटी सी चीज़ है, उन्होंने उसको वहाँ पे लड़वाया दोनों को, और वो सीन कराया, दे कुडंट रिकग्नाइज देम बिकॉज उनके मुंह पे सारी वो रेत लगी हुई थी, वो सारी मिट्टी लगी हुई थी, तो वो मिट्टी हुए हुए थे, उनकी शक्लें नज़र नहीं आ रही थी, यू नो। तो ये कितनी डिटेल छोटी सी है, बट ये कितना बड़ा एक ट्विस्ट है पूरी स्टोरी में। ऑल्सो जब वो उसको गोल चक्कर कर रहे थे बाइक पे, आई वॉज ऑलरेडी थिंकिंग बिकॉज इट्स फरार एंड दे नॉर्मली डू डिलीवर, कि अब ये इनके साथ क्या कनेक्शन होगा, ये क्या कनेक्शन है, ये क्यों ये रैंडम लोग आए हुए। एंड देन ऑफ कोर्स दे गॉट द कॉल एंड देन दे सेड कि हाँ, थोड़ा सा मुझे ये था कि वो जो तस्वीर आपने भेजी थी वो नॉर्मली फोन पे भेजते हैं तस्वीर, सो आई वाज अ लिटिल कि अच्छा ये तस्वीर एक हार्ड कॉपी है, इनके फोन पे होनी चाहिए थी तस्वीर, दे शुड हैव बीन, तो वहाँ थोड़ा सा था। But I remember that Hamza Ali Abbasi has spoken to you about this particular scene, if I'm not mistaken, कि ये रेत, मैंने कहा oh this was the scene, am I right? शायद मैं ना ड्रामा देखने में इतनी ग्रॉस थी, और अभी भी हूँ, और मुझे इतना मज़ा आया था कि मेरा दिमाग इधर उधर की चीज़ों पे नहीं गया। दूसरा मुझे एक और में, हाँ, दूसरा वो जो सीन पूरा था ना, वो इतना एक वो भी मतलब थ्रू आउट कल ना आधे से ज़्यादा एपिसोड में मैं थोड़े से इसमें थी, अब क्या होगा, पकड़ा जाएगा, भाग जाएगा, क्या होगा। अब उधर भी आई लाइक इन्हें पता चल जाएगा ये दोनों कौन है, ये पहचान लेंगे। तो उसमें भी जब तक वो लोग चले नहीं गए ना, वो लोग, मेरी सांस अटकी हुई थी लिटरली, यू नो कि ये पकड़े ना जाए। ये भी एक बहुत कमाल की चीज़ होती है कि आप इतना अच्छा बनाए ड्रामे को या सीन को, इतना अच्छा बनाए कि ऑडियंस की जो है ना वो जान अटकी हुई हो कि सीन में, कि अब आपका हीरो बचेगा या नहीं बचेगा। बट ग्रेट एडिटिंग, एग्जीक्यूशन, फराज का बहुत अच्छा धोखे से किया, और उसका वो डायलॉग कि अच्छा पहुंच गए मेरे घर पे, वो इतनी अच्छी अदायगी थी हारून की, एज इफ ही वाज लाइक मैं तो गया, तुमने मुझे तो चढ़ा दिया, यू नो, कुर्बानी कर दी मेरी। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रियली रियली फन टू वॉच। अगेन एक और चीज़, जब वो बंदा डिलीवर करने आता है ना, सलीम और जावेद का वो जो बंदा होता है QIP का, जो फूड डिलीवरी वाला बन के आता है, उस वक्त बातें जो है ना टीवी पे वो न्यूज़ देख रहा होता है नाजिश के भाग जाने की, राइट, अकमल के कत्ल होने की। एंड आई वाज लाइक ये क्या होगा, अब ये दिखाएंगे नाजो की पिक्चर इधर, और क्या ये देख लेगा इवन, लाइक सो द एपिसोड वाज सो गुड कि कॉन्स्टेंटली इट केप्ट यू एंगेज, नॉट फॉर अ सेकेंड यू कुड थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, यू नो। इतनी अच्छी एपिसोड थी और इतना मज़ा आ रहा था आपको। लेकिन खैर उन्होंने उधर तस्वीर नहीं दिखाई नाजो की, और वो डिलीवरी वाले को देखने चला जाता है, बट एवरीथिंग इज बीइंग कनेक्टेड, राइट, हर चीज़ आप वो कनेक्शन दिखा रहे हैं। टोटली, बिकॉज आई फील कि यहाँ नाजो का ट्रैक चल रहा है, यहाँ बातिश का ट्रैक चल रहा है, अब ये फरार होंगे और ये लोग कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, एंड देन दे आर गोइंग टू मीट टुगेदर समहाउ, एंड वी नो दिस ऑल्दो वी हैवंट सीन एनीथिंग। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग है जो यहाँ जा रही है। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि जब आप
का कैमरा मूव होता है बबरी की तरफ, आप कहते हैं ओ ये कब खत्म होगा सीन, बिकॉज आई वांट टू गो बैक टू दैट. Unfortunately, that's happening, and that's not because of the performances. That's because of the storytelling over here, which needs to be pushed more. लेकिन इस बार तो बब्रिक वाली चीज़ इंटरेस्टिंग थी, उसके जो चचा ने गेम खेली है, आई वाज लाइक यार ये क्या ज़बरदस्त इसने गेम खेली है कि उसको बिल्कुल फंसा दिया है कि. और अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग थी बात, मैंने भी सोचा ये दुबई भेजेगा, उसने कहा दुबई, उसने कहा नहीं नहीं यूरोप जाओ, कि इतना दूर भेजूँ और ये कि किसी को बताना नहीं, कि कोई ट्रेस भी नहीं कर सके कि इसके जाने में ये इन्वॉल्व है. तो उसने बड़े अच्छे से किया कि हंगामा भी नहीं हो और उसके रास्ते से बब्रिक हट जाए. एंड अब नाउ QIP का कनेक्शन जो है ना वो आपने बता दिया कि नाजो के केस में QIP कैसे इन्वॉल्व है, बातिश के केस में कैसे है, फसी के साथ क्या है, अब तीसरा रह गया है, बस चौथा रह गया है बब्रिक. आई एम क्यूरियस टू नो कि बब्रिक और QIP कैसे, क्या कनेक्शन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे QIP का एक बहुत बड़ा रोल है, हर जगह कहीं ना कहीं उनसे कनेक्शन कुछ बन रहा है. तो आई थिंक कि यहाँ ये जो कोशिश करेगा ना डेस्परेशन में बाहर जाने में, तो यहाँ इसको कोई ना कोई मदद करेगा इनका आदमी और इससे कुछ काम करवाएगा, मुझे लग रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली कोई हेरा फेरी करके जो बाहर जाएगा ऐसे नहीं जा सकता. नहीं नहीं बाहर तो जाएगा ही नहीं. आई थिंक प्रोमो में जो दिखाया है वो जाले जो है वो आ जाएगी, उसके माँ बाप कहीं और रिश्ता कर रहे होते हैं और ये दोनों भाग जाएंगे. दैट्स व्हाट्स गोना हैपन आई थिंक. ठीक है, बट वो बड़ा स्लो चल रहा है. हाँ लेकिन खैर अच्छा दूसरी तरफ नाजिश वाला जो सिनारियो वो तो नहीं दिखाया, लेकिन अकमल की बीवी का दिखाया पूरा, वो तैयार होकर बैठी हुई है नादिया, और वो बड़ा, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है, जिस तरीके से वो देखती है ना, और भाई साथ बैठा हुआ है, पुलिस वाले को भी, पुलिस तो नहीं, वो जो मिनिस्टर आया हुआ था. बट फॉर मी द सरप्राइज वो जैसे ही मिनिस्टर भाई निकला ना, उसने मुड़ के भाई को बोला क्या जरूरत पड़ी थी उसको मारने की, तुमने किसी और तरीके से नहीं कर सकते थे. आई वाज लाइक ओ गॉड ही न्यू अबाउट इट. तो आई थिंक जितना वो तीनों भाई सरप्राइज थे, मैं भी उतनी सरप्राइज थी. वर यू सरप्राइज? आई वॉज एक्चुअली रियली लाइक्ड इट, क्योंकि पहले उसने बड़ा उसको यकीन दिलाया कि नहीं नहीं हम उसको पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे. शकीला को बाहर निकल के उसने खट से ये बोल दिया. आई यू राइट, आई वॉज सरप्राइज. और मुझे भाई का रिएक्शन बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इफ यू रिमेंबर भाई पहले भी मना कर रहा था शकीला को कि छोड़ दो. फिर शकीला ने जो वो जो डायलॉग बोला ना बेगैरती का कि औरत नहीं मार सकती, उस पे फिर उसकी भी गैरत जागी भाई की. उसने कहा कि ठीक है इसको तो आई हैव टू बिकॉज ऑफ माई सिस्टर. लेकिन फिर उसने अपने भाइयों से यही कहा कि उसकी बातों में आके हमने ये तो कर दिया है और अब हम फंस गए हैं, सो वी हैव टू बी केयरफुल व्हाट वी डू. बस मुझे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, मैं सोच रही हूँ कि नाजिश का प्लान क्या है. ठीक है आई अंडरस्टैंड कि वो शायद पुलिस के ऊपर एतबार नहीं करती, तो शी इज़ नॉट कमिंग आउट विद एविडेंस एंड एवरीथिंग, लेकिन जो पूरा उन्होंने प्लान किया हुआ है वीडियोस के, उसके पास है कैमरा लगा हुआ है एंड एवरीथिंग, तो क्या उनको पहले से पता था कि ये मर जाएगा? उन्होंने ये सब प्लानिंग की, नाजिश ने प्लानिंग की, या अकमल उसमें शामिल था, अकमल ने अपनी जान दे दी? ये मैं थोड़ा सा ना इस चीज़ को क्लियर करना चाहती हूँ. आई होप ड्रामा वी क्लियरिफाई दिस कि व्हाट रियली हैपेंड. हाँ, बिकॉज द थिंग इज कि अभी तक नाजिश को आपने बहुत सीधा, आई मीन सीधा नहीं, इन्वेस्टेड दिखाया, लाइक शी वाज जेन्युइन अबाउट अकमल. आपने ये नहीं दिखाया. वो जरूर था, वो तुमने ही पॉइंट आउट किया था कि नाजिश को हेल्प करना चाहिए था, और मैंने कहा कि वो नहीं हेल्प कर सकती थी, दे वुड हैव किल्ड हर. उसने पैसे रखे, निकाले गए, तो शी इज नॉट ऑल, मतलब शी इज स्मार्ट एज वेल, इसीलिए उसने कैमरे भी रखे. लेकिन वॉज शी जेन्युइन विद अकमल? आई थॉट शी वॉज, मे बी शी वॉजंट. और उसने बचाने की भी कोशिश करी थी शकीला को कि तुम उसके साथ क्यों वो बर्ताव कर रहे हो जो उसने मेरे साथ किया था. ट्रू ट्रू. ठीक है वी कैन मूव ऑन टू कर्ज़ेजा. ओके जी, कर्ज़ेजा. Lots happening in Karseja. I did not expect that twist. I didn't expect Mahi to come to their house. Did you? नहीं मैं भी इतनी सरप्राइज है कि माहीन क्या करने आई है, लेकिन मुझे समझ आ गई थी ये वीडियोस की वजह से आई होगी. मैं हैरान थी, बट आई फिगर इट आउट. But I liked it. I liked the twist क्योंकि वो सीधी आ गई. क्योंकि पहले मैं समझ रही थी, क्योंकि आपने जब क्लोज किया था पिछला सीन तो आपने दिखाया था कि वो बिल्कुल ही डेवस्टेटेड है, वो परेशान हो गई है, शी डजंट नो व्हाट टू डू. लेकिन आपने ये नहीं दिखाया था कि बख्तियार गए थे या बख्तियार की बात हुई थी, क्योंकि शी सेड, आपने मुझसे कहा था केस वापस ले लो. तो यू वर राइट, बिकॉज यू हैड सेड कि नहीं, बख्तियार वाज पार्ट ऑफ दिस डील, बख्तियार ने करवाया था ये. नहीं बख्तियार तो उसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व था अमार के साथ, बट बख्तियार को ये नहीं पता था वीडियोस के ना ब्लैकमेलिंग वाली बात जो अमार ने की है. और दूसरा मुझे लगता है कि इसमें ना थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ ड्रामे को स्क्रिप्ट में हैंडल करनी चाहिए थी. मे बी आई एम रॉन्ग, तुम मुझे बता सकती हो. एंड ऑडियंसेस कैन ऑल्सो गिव देयर ओपिनियन इन कॉमेंट्स बिलो. वो कहती है कि मेरी और अमार की वीडियोज़ हैं, आप उसको डिलीट कर दें. नाउ जब, अच्छा मैं अभी तक यही, वो कहता है किस तरह की वीडियोस, तो वो कहती है मेरी और अमार की, मुझे इससे ज़्यादा कहने की क्या ज़रूरत है. ठीक है उसने ये बात बोली,
जब वो वीडियोस डिलीट हो जाती हैं, पता नहीं क्या होता है, तो वो कहता है चली जाओ तुम, अब बख्तियार उसे कहता है तुम चली जाओ, तो वो कहती है हाँ मैं जा रही हूँ, लेकिन आई विश कि आपने भी ये वीडियो देखी होती ताकि आपको पता चलता कि अमार ने वाकई क्या किया, समथिंग लाइक दैट, विच मीन्स टू से कि आप वो वीडियोस देखते तो आपको पता चलता कि व्हाट ही इज़ रियली बीन अप टू। नाउ माई क्वेश्चन, और वो देखता भी है और थोड़ा सा आपने दिखाया भी है कि वो कुछ ही उसके बाद वो उसको मारना शुरू करता है अमार को। सो माई थिंक वॉज कि अगर अमार ने उसको धमकी दी थी कि मैं ये वीडियोज़ वायरल कर दूंगा, तो ये वीडियोज़ तो अमार की उसके साथ बहुत गलत हरकत करते हुए ना, रेप करते हुए होगी या सेक्सुअली असॉल्ट करते हुए होगी, तो वो तो अमार भी फंस जाएगा। तो मुझे ना इस पूरी कॉन्वर्सेशन में मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए थी कि दीज वर नॉट द वीडियोज़ ऑफ व्हाट हैपेंड दैट नाइट, these are the videos of generally Amar and Mahin together, you know. Did you find the same thing? Are you thinking on the same line या सिर्फ ये मैंने सोचा है? नहीं, मैंने दो चीज़ें सोची थी। एक तो ये कि अगर यहाँ से डिलीट हो गई तो उसके पास बैकअप होगा या उसके दोस्तों के पास भी होगा, बिकॉज दोस्त भी इन्वॉल्व थे। मुझे लग रहा था माहिन को पता ही नहीं कि दोस्त भी इन्वॉल्व हैं। और दूसरा मैंने ये सोचा कि अगर नॉर्मली जब ये लोग इस तरह की वीडियो डालते हैं तो ये लोग अपनी शक्ल तो ब्लर कर देते हैं ना, सो पीपल डोंट नो इट इज़ उस बेचारी विक्टिम की शक्ल जो नज़र आती है। अच्छा, ये पॉइंट मैंने नहीं सोचा, ब्लर करने वाला। ओके, खैर, बट इट वाज डेफिनेटली अ सरप्राइजिंग ट्विस्ट। अब मेरा सवाल ये है कि क्या बख्तियार माहीन के कत्ल में शामिल है, या अमार ने उसे कत्ल किया, या ये जेन्युइनली एक बस हिट एंड कार हिटिंग का इंसिडेंट है, या उसको मरवाया गया है और एक्चुअली अमार कत्ल करने के बाद ही आके खाना खा रहा था अपनी फैमिली के साथ। I think it's 101% Amar, and if it's not Amar, then it will be a very interesting court case if they take it there. क्योंकि आपने पहले दिखाया कि अमार वो जो ज़मीन पे बैठा हुआ था and he was having a complete meltdown, he was freaking out और गुस्से में था, और उसके बाद वो उठ के भागता है, और फिर आपने दिखाया कि गाड़ी आके उसको मारती है, एंड अमार का ऐसा कोई रिएक्शन भी नहीं हुआ। लेकिन बख्तियार ने पूछा कि अमार तुम कहाँ थे। सो मुझे अगेन आई डोंट नो व्हाई मैं बख्तियार को उस लेवल पे नहीं समझती ईवल, क्योंकि बख्तियार ने शुरू में भी जब अमार ने पहली दफ़ा उसको बताया था तो बख्तियार ने उसको मारा था कि तुम ये क्या करके बैठे हो, मैंने तुम्हें ये तो नहीं सिखाया था। सो आई थिंक बख्तियार एंड्स अप गोइंग वन स्टेप अहेड टू कवर अप फॉर अमार, क्योंकि वो मजबूर होता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो इतना ही ईवल है। और बख्तियार बेचारा कितना भी कर लेना, वो जितना उसका फैलाया हुआ मैस कंट्रोल करता है, अमार फिर भी कुछ ना कुछ करता रहता है। ओनली इफ अमार वुडंट यूज हिज अकल एंड जस्ट सिट डाउन तो इतना मसला नहीं हो शायद। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, ये अमार जो है ना, उसको जो वो मेल्ट डाउन हुआ था, वो क्या था? इज़ ही मेंटली अनस्टेबल क्या है, या वो स्ट्रेस की वजह से होता है? क्योंकि येस यू आर राइट, वो जब खाने पे आया तो बिल्कुल पुरसुकून था, तो डेफिनेटली वो मार के आया था, तो उसको सकून था कि मेरे अगेंस्ट अब कोई एविडेंस नहीं है। ये और बात है कि बुरहान ने केस दोबारा खुलवा लिया है, बट थोड़ा सा मैं क्वेश्चन कर रही थी जो उन्होंने अमार का दिखाया ना, वो जो मेल्ट डाउन। So that meltdown was, I think, because अमार अपनी फैमिली के सामने, अपनी दादी, अपने अब्बा के सामने बिल्कुल ही उसकी इज्जत खत्म हो गई ना। अब तो वो बचा ही नहीं सकता अपने आप को, बिकॉज देयर इज एविडेंस। पहले तो वो कह रहा था झूठ बोल रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, और उसने अपने आप को भी बिलीव कर लिया था कि इट्स नॉट अ बिग डील। उसने जो फोन भी किया था माइन को, बट यहाँ तो इट्स दूध का दूध पानी का पानी। इट्स लाइक इन ब्लैक एंड वाइट, दिस इज व्हाट यू डिड एंड यू हैव द वीडियोस एंड यू ब्लैकमेल्ड हर। तो उसकी तो इज्जत खत्म हो गई ना। वहां नशवा भी खड़ी हुई थी, सब एवरीवन हर्ड, अम्मा भी खड़ी हुई थी। तो आई थिंक इट वाज एंगर कि माहीन ने उसको जो है बिल्कुल ही एक्सपोज कर दिया है। अच्छा, नशवा जो आई, उसने देखा माहीन को और सब बख्तियार को, तुम्हारा what did you think she would do? Well, I'm really glad she called up Burhan. I was expecting her to. मुझे उसका रिएक्शन बड़ा अच्छा लगा। She said मेरे घर में ये सब कुछ हो रहा था और मैं इस तरह नहीं, मैं नहीं इस तरह प्रैक्टिकल एंड रैशनल रह सकती। आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड आई विल रिएक्ट। जबकि वो बुरहान उसको बार बार हर उस पे, मैं कह रही थी पहले भी, बिल्कुल ही रोबोटिक तरीके से बता रहा होता है कि यू कांट रिएक्ट, और वो सही बात कर रहा होता है कि इट्स नॉट योर फॉल्ट इफ समथिंग, वो लड़की आई और इसके साथ ये हुआ, यू कांट टेक ओनरशिप। लेकिन नशवा ने कहा भाई आई एम ह्यूमन, मैं कोशिश भी करूं तो मुझसे नहीं होता ये सब कुछ, और पहले उसने दरवाजा बंद किया। आई रियली लाइक दैट डिटेल। अच्छा, मैं भी मुझे भी लगा कि बुरहान जब तक उसको समझाता आ रहा है, नाउ इट्स फाइनली वर्किंग ऑन हर एंड शी इज़ यूजिंग द मोर लॉजिकल और मोर रैशनल या मोर सेफ और कॉशियस वे ऑफ कि वो उसको बख्तियार को डायरेक्टली नहीं करे। क्योंकि पहले जब उसने किया था तो उसको थप्पड़ पड़ गया और सब चीज़ें उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, तो उसने कहा इस बार मैं वैसा नहीं करूँगी। तो आई लाइक इट। बट उसकी जो एक स्टेटमेंट थी कि जब वो खाने की टेबल पर उसको माहीन की डेथ के बारे में पता चलता है,
तो शी सेज माहीन मर गई तो मेरे और अमार के डिफरेंसेस भी मर गए। शुरू में मुझे ये चीज़ बॉदर करी थी, अब तुमसे मैं बात कर रही हूँ तो आई एम थिंकिंग क्या वो भी एक फसाड है जो वो क्रिएट कर रही है, बिकॉज शी डजंट वांट हर फैमिली टू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। क्योंकि बुरहान ने जब उसको बोला ना कि मैं केस रीओपन करा रहा हूँ, तो उसकी आंखें एकदम से दे लिट अप, यू नो, शी इज़ रियली हैप्पी कि ये केस दोबारा खुल रहा है। सो आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज कि वहाँ क्या कह रही थी, अब क्या कह रही हो, यू नो। So Nashwa is a layered character and I think because of that हम लोगों को बहुत ज़्यादा समझना पड़ता है। मे बी अगर वो थोड़ा सा उसका थॉट प्रोसेस हमें बता दें जो उसके दिमाग में चल रहा है, जो वो करते हैं कभी कभी, लाइक व्हेन शी इज टॉकिंग टू बुरहान। yes, I think she's trying to be rational and yes, वो चाहती है कि माहीन को जस्टिस मिले। एंड उसको क्योंकि आदत है थ्रू आउट हर लाइफ कि वो अपने इमोशंस कंट्रोल रखे, उसको पता है कि वो कितने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रही है और उसको पता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसको आदत है कि वो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करे, लेकिन है वो बहुत हसास। तो आई थिंक दैट बैलेंस इज वेरी हार्ड फॉर हर टू मेंटेन एंड दे हैव ट्राई टू शो इट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द ड्रामा। जिस तरह वो अपनी ताई से भी रिएक्ट करती है तो वो जरा आराम से बात करती है जब वो बिस्मा से कुछ कह रही होती है। She doesn't like let it out in the open. She controls her emotions. अच्छा पता नहीं, आई एम कंफ्यूज एंड आई फील कि वो जुमला नहीं बोलना चाहिए था। अगर वो जुमला बोला है तो फिर जैसे तुम कह रही हो फिर एक थॉट प्रोसेस दिखाते कि ओके मैं डायरेक्ट पंगा नहीं लूँगी, आई एम टेकिंग इट स्लोली, या फिर उसकी कन्फ्यूजन दिखाते। लेकिन वो इतने सुकून में है घर पे भी, इतना कोई वो आराम से अपनी माँ से भी बात करी है, सिर्फ बुरहान के सामने वो कन्फ्यूजन दिखाती है कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे बेहतर एग्जीक्यूशन हो सकती थी नशवा के कैरेक्टर की क्लैरिटी के लिए, यू नो। अगर उसका एक जर्नी भी है तो वो जर्नी भी आप मुझे सही तरह नहीं दिखा पा रहे हैं, यू नो। मेरे लिए मुझे नहीं समझ आ रही, या फिर उसकी कन्फ्यूजन क्लियर कट उसकी कन्फ्यूजन दिखाते ना, वो नहीं हो पा रही है। बट कमिंग टू बिस्मा इन नशवाज कॉन्वर्सेशन अबाउट बेवा वाली बात, वो जिसको नेकलेस मिलता है, आई थिंक वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो ड्रामे ने हाईलाइट किया। Yes, totally. I think वो कितना ज़रूरी था और कितना सैड अनफॉर्चुनेट था कि हमें लगता है बनिस्बत के बिस्मा ज़रा प्रोग्रेसिव होगी और वो सिर्फ फंसी हुई है इन इन इस जाल में क्योंकि वो इतनी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहती है। लेकिन आप किसी इंसान को अगर आप उसकी इतने सालों से उसको ये कह रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, तुम्हारे ऊपर ये मन आए, तो वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस पे प्ले करता है एंड यू बिलीव इट द वे यू नो शी वाज पुटिंग इट अवे कि मैं पता नहीं क्या ढूंढ रही थी, हटा, शी डिडंट वांट द चेन टू टच हर। आई थिंक दैट सीन वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। वेरी वेल एंड बड़ा अच्छी कॉन्वर्सेशन थी। आई थिंक इट हाईलाइटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब उसने देख लिया कि आसिम साथ वाले घर में आ गया है, नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू सी कि हो गया होगा क्या, कहानी कहाँ जाएगी। आई कांट वेट फॉर द यू नो फेस ऑफ तो नहीं, लाइक द आमना सामना ऑफ आसिम एंड बिस्मा। बट इज बुरहान आसिम सन और नॉट? देखो उसने एक अपनी अम्मा के ऊपर या मदर के ऊपर उसने एक कमेंट किया था पिछले एपिसोड में विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जब वो उस ही वाज डीलिंग विद दैट वुमन जिसका केस ही सेड ना कि आपको नहीं पता लॉस का, हाँ मुझे पता है अच्छी तरह से कि क्या होता है। तो वो कनेक्शन अभी बुरहान की बैक स्टोरी दिखाएंगे। लेकिन डिड यू नोटिस कि जब वो नशवा से फोन पे बात कर रहा था तो उसने कहा क्या तुम्हारे घर चाय के साथ कोई स्पेशल चीज बनती है, which means he knows everything and he is living next to her house, उसको पता है। Did you feel that was an odd statement to make? आई थॉट इसने ऐसे ही बोला, बट अब अगर तुम कह रही हो कि उसको पता है, क्योंकि मैं भी ये क्वेश्चन करी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसको नहीं पता कि नशवा बहजाद कौन है, इसको ये नहीं पता कि वो किस इस रिलेशनशिप क्या है। ही नोज एवरीथिंग। सो आई एम ऑल्सो क्वेश्चनिंग हाउ वुड नशवा रिएक्ट जब उसको पता चलेगा कि बुरहान तो ऑलरेडी उसके बारे में ये सब चीज़ें जानता था, यू नो। Nashwa, that is what you're going to see when Nashwa is not going to be practical and rational and she's going to let loose on her कि अच्छा तुम्हें सब पता था और तुम मेरे साथ एक्टिंग कर रहे थे। ठीक है जी, आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू सुन मेरे दिल। ओके जी, सुन मेरे दिल करना जरूरी है राबिया। गुड क्वेश्चन शाजिया। सो माई थिंग इज दैट शाजिया, आई थिंक सुन मेरे दिल एक बहुत दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा है, इवन दो आई विल गेट बैशिंग फॉर सेइंग दैट, एंड बट आई फील दैट वे। और मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ बेवकूफ़ाना चीज़ें नहीं की होती हैं, सॉरी टू से दैट, जैसे वो दुबट्टे वाली बात, 8 करोड़ वाली बात और वो सब चीज़ें। तो ये ड्रामा एक्चुअली एक बहुत रियलिस्टिक सिचुएशन प्रेजेंट कर रहा है जो बहुत से कपल्स या बहुत सी रिलेशनशिप्स में आपको नज़र आता है। ठीक है, ओके। मैं सोच रही हूँ जब मैं ड्रामा देख रही थी मुझे एक दो पॉइंट्स ऐसे लगे थे। एक पॉइंट मुझे ये अच्छा लगा था कि सदफ जो है वो शी इज ट्राइंग टू स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ। जहाँ आपने सदफ को दिखाया कि एक वो औरत थी जो बिल्कुल ही शी वाज लॉस्ट इन लव, बाकी आपने दिखाया था कि वो अमार के लिए शी whether she had fallen in love with him but she had owned the marriage and the relationship and she wanted it to work।
तो उसको वहां से अपने आप को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल था, इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर हर। लेकिन अब वो कोशिश कर रही है, जिस तरह वो पलट के वापस गई बिलाल अब्दुल्ला के पास कि मैं ले लूंगी ये जॉब। आई लाइक द वे शी रिएक्टेड टू द थप्पड़। सी द थिंग इज दैट तुम जो कोशिश कर रही हो कोई पॉजिटिव चीज़ ड्रामे के बारे में कहने के लिए, इफ़ आई लुक एट इट, द ड्रामा इज़ शोइंग दैट हाउ लाइक जजमेंट्स नहीं होनी चाहिए, हाउ यू जज समबडी फॉर समथिंग एंड आप उसके रिएक्शन में अपनी ज़िंदगी का कोई डिसीजन लेते हैं और वो आपके उल्टा पड़ जाता है, जैसे उसने बिलाल अब्दुल्ला के रिएक्शन में अमार से शादी करने का सोचा। सेकेंड, इनसिक्योरिटीज़, जो आपको रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं वो आप पहले से नज़र आ रहे हैं लेकिन आप उन्हें इग्नोर करके आप एक डिसीजन लेते हैं, विच इज़ अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, दानिया का जो कैरेक्टर है शाजिया, जितने लोग वन साइडेड लव में इन्वॉल्व हैं और वो समझते हैं कि उनको जिससे मोहब्बत है उसका दिल टूटा है, अब हम मरहम रख के उसकी उसके दिल को जोड़ देंगे और हमारे ये मरहम रखने की वजह से हमसे शायद उसको मोहब्बत हो जाए। आई थिंक दानिया, मुझे ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है कि दानिया के कैरेक्टर वो दिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। एंड देखो वो दानिया के पास हमेशा रोता हुआ जाता है, उसने दानिया के साथ बैठ के कभी इंजॉय नहीं किया, कभी हंसा नहीं, वो दानिया के पास बैठ के सिर्फ ड्रिंक कर रहा है या अपने दिल के दुखड़े रो रहा है। तो वो मेरे लिए आई थिंक it's a wake up call for all those people who are involved in such kind of relationships where they are hoping कि by giving themselves to this person जिसका हार्ट ब्रेक हुआ है वो उसका दिल जीत लेंगे। और फिर दानिया कहती भी है कि नहीं तुम मेरे नहीं हो, मुझे समझ आ गई है तो ये चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। अब अब्यूज़ हो गया है, उसने थप्पड़ मार दिया है, अब आगे सदफ क्या करेगी, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आजकल एम्पावर्ड लड़कियों को फेस करना पड़ता है कि व्हाट डू यू जस्ट वॉक आउट, डू यू स्टे। तो मैं ड्रामे की इन चीज़ों को, मुझे ये लगता है कि अगर बहुत सी चीज़ें नहीं हुई होती तो ये ड्रामा हाईलाइट कर सकता था इन सब चीज़ों को। So Rabia, while the drama is doing, कहानी ये सब कुछ कर रही है, फिर वो एकदम से एक ऐसी मोड़ लेती है कि आप जो है ना, अब जैसे ये सब वो सदफ कर रही थी लेकिन अभी अम्मा ने फिर उसको एक रिग्रेसिव वो दे दिया लेक्चर, जिसकी वजह से शायद वो फिर मना कर देगी कि मैं नहीं जा रही। और बिलाल अब्दुल्ला का इसीलिए डायलॉग आया था कि तुम फिर शायद अपना दिमाग चेंज कर दो, इसलिए नहीं मैं एक दफ़ा डिसीजन लेती हूँ। आई रियली लाइक दैट ही सेड कल तो डिसीजन लिया था कि नहीं जा रही हो, आज फिर चेंज कर दिया कि जा रही हो। लेकिन what the drama is, okay, so my problem is that maybe drama message दे रहा है लेकिन drama मैसेज देने के साथ साथ थोड़ी रिग्रेसिव बातें भी कर रहा होता है, क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि जो ड्रामा मेकर्स हैं वो कौन सी साइड पर हैं। आर दे जस्ट डूइंग दिस फॉर सेंसेशनलिज्म, आर दे डूइंग दिस बिकॉज दे वांट टू शो समथिंग। फॉर एग्जांपल, अब अमार को सदफ के ऊपर गुस्सा है, अमार की इनसिक्योरिटी है कि सदफ जो है वो अपना दिल, सदफ का दिल अमार के पास नहीं है, सदफ का दिल बिलाल अब्दुल्ला के पास है। एंड अमार खुद जो कर रहा है दानिया के घर जाके, एंड ही इज प्रॉब्ली स्लीपिंग विथ हर ऑल्सो, स्पेंडिंग टाइम विथ हर, उसको फिक्र ये है कि मेरी बीवी सो गई है, उसने मेरे साथ खाना नहीं खाया, उसने मेरा इंतजार नहीं किया। सो आप बीवी को आप चाहते हैं कि वो बेंड ओवर बैकवर्ड हो आपके लिए, विच इज अ रियलिटी विच द ड्रामा इज शोइंग, ठीक है। और आप जाके किसी के साथ रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका दिल जो है ना बीवी का, वो आपके साथ होना चाहिए। सो बेसिकली वो आपके साथ she is cheating on you just with her heart, not physically, you understand। and they're showing the reality कि जिंदगी में ऐसे होता है, and maybe मैरिड लाइफ में ऐसे होता है कि आदमी अपनी जो गलती है वो तो मानते नहीं है, लेकिन औरतों को एक्सपेक्ट करते हैं 101%, which is what अमार is expecting right now। So you are saying कि अमार thinks कि वो उसके साथ दिल के साथ चीट कर रही है, right? This is what you're saying because yeah, like that she is actually in love with बिलाल अब्दुल्ला। तो वो उसकी अमार की कैरेक्टर की इनसिक्योरिटी है ना। अगेन आपको ऐसे इनसिक्योर लोग अपने आसपास हर जगह मिलेंगे जो चेक करते हैं, डाउट करते हैं, लेकिन सदफ ऐसा कुछ नहीं करी है। अगर वो ऑनेस्ट है अपनी मैरिज में और वो कोशिश भी करी है उस चीज़ को करने के लिए। बट तुम्हारी यही बात बिल्कुल सही है, मैं यही बातें कह रही हूँ कि जो वो अम्मा के रिग्रेसिव डायलॉग आते हैं, इन वन वे आई ऑल्सो फील कि वो बहुत सी माओं की रियलिटी भी दे रही हैं कि कुछ भी कर ले घर मत तोड़ना तुम, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव हो जाता है। दूसरी तरफ यही जो अमार की बात की, अगेन व्हाट्स हैपनिंग इज दैट शाजिया कि जो तुमने इतनी अच्छी बात की कि आर दे रियली डूइंग इट टू सेंड अ मैसेज और आर दे डूइंग इट फॉर सेंसेशनलिज्म, एंड आई फील आई विल गो फॉर द सेकेंड वन, क्योंकि आप इसमें ना, आप वो जो एक टिपिकल तरीका है इस तरह के ड्रामे का, आपने उसी को रखा हुआ है और उसी को लेके चल रहे हैं। हालांकि अब दुनिया आगे बढ़ गई, इसीलिए वो फॉर्मूला आपका कामयाब नहीं हो रहा कि वो शराब के नशे में जो है वो घर कॉल करके पूछ रहा है कि तुमने खाना खा लिया, खाना नहीं खाया, 11 बज गए, तुम भूखी नहीं रही, तो मैं और भी ज़्यादा शराब पीऊँगा, विच डज नॉट मेक सेंस। सो
दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं ना, वो ड्रामे को बिल्कुल उसके जो अच्छे पॉइंट्स हैं, या ये बड़ी पोइटिक मोहब्बत बन सकती थी, कहानी बन सकती थी, रोमांटिक लव स्टोरी, उसको बिल्कुल आपने जो है ना वो अंडरमाइन कर दिया है। तो बस ये चीज़ें, इसलिए मुझे लगता है कि ड्रामे में ना अगर वो वाकई सेंसेशनलिज्म की तरफ नहीं जाते और ड्रामे के कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करते, क्वालिटी एंड डेप्थ की तरफ, तो ये ड्रामा काफ़ी बेहतर हो सकता था। सो थप्पड़ को तो मैं डिस्कस करना ही नहीं चाह रही, क्योंकि मुझे आई थिंक हम आप हमेशा कहते हैं एज ऑडियंसेस, आप लोग कहते हैं कि आप लोग हमेशा थप्पड़ को इतना कहते हैं, आप क्यों नहीं कह रहे? बिकॉज थप्पड़ इज लाइक नाउ आई it's come to a point when it makes me so angry that I'd rather not discuss it anymore. लेकिन थप्पड़ अब जैसे इस पॉइंट पे इसलिए दिखाया था ताकि वो फिर वो सीन दिखा सकें कि बिलाल अब्दुल्ला अपनी नींद से जाग जाते हैं जब सदफ को थप्पड़ पड़ता है। दिस इज द रीजन यू शोड इट, अगेन कमिंग बैक टू द सेंसेशनलिज्म, कि उनको जो है ना दिल से दिल को वो होती है ना कि आपको पता होता है कि अच्छा ठीक है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद फिर आपने हमशा एंड दानिया की जो ब्रेन वॉशिंग एबिलिटीज दिखाई हैं, दानिया वर्किंग ऑन अमार एंड हमशा वर्किंग ऑन सदफ, इज जस्ट अनबिलीवेबल, क्योंकि आप दिखा रहे हैं कि both these characters do not have a mind of their own, स्पेशली सदफ। हाँ, अमार तो चलो मुझे समझ भी आता है, उसकी इनसिक्योरिटी सब चल रही हैं। फिर मैं जाती हूँ अच्छा ठीक है, हाँ राबिया ने कहा था कि क्योंकि वो बिलाल से भाग रही है इसलिए उसने अमार से शादी कर ली है, तो चलो ठीक है समझ आ जाता है। बट इट्स लाइक बहुत ज्यादा साजिश है। अगर आप सिर्फ इसको कहानी रख लेते कि अमार की इनसिक्योरिटीज हैं बिला, क्योंकि देखो ये भी एक बात है कि अगर आपकी शादी किसी से हुई हुई है और उस इंसान के ऊपर कोई दूसरा इंसान बहुत मेहरबान होता है तो इनसिक्योर हो जाता है इंसान। ठीक है, अब बिलाल अब्दुल्ला जो कर रहा है उसके लिए फिर उसको जॉब भी ऑफर कर दी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेन। तो कहानी यहाँ चल सकती थी, लेकिन आप उसको बहुत ज्यादा अपनी कॉन्स्पिरेटोरियल कर दिया। आई एम ग्लैड कि हमशा कॉल्स हिम आउट। इसको एक तो सालिस अमार, इतने नाम याद आ रहे हैं मुझे, बुरहान इसके उसामा खान के, अमार को शी कॉल्स हिम आउट कि भाई तुम्हें इतना मसला बीवी को लेके चले जाओ, राइट चले जाओ और कहीं और जॉब कर लो। बट वो कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें कहीं और जॉब नहीं मिलेगी। तो अगेन अमार का कैरेक्टर आपने बड़ा ही टॉक्सिक और बड़ा वीक दिखाया हुआ है, आप उसी पे फोकस करते हैं। और तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि उसी पे आपका ड्रामा बहुत आगे चल सकता था। तब पर मुझे लगता है कि वो एक ना सिर्फ वो पॉइंट इस्टेब्लिश करने के लिए बट ऑल्सो टू गिव वे टू सदफ टू गेट आउट ऑफ दिस मैरिज, उनको ये चीज़ दिखानी थी। बिकॉज इसके अलावा तो कोई और रीज़न इतना बड़ा बन नहीं पा रहा था, क्योंकि अमार ने चीट उस सेंस में नहीं किया। आई डोंट थिंक ही हैज स्लेप्ट विद दानिया एज येट कि वो सदफ को इतना स्ट्रॉन्ग कर सके। अभी तो वो कह सकता है कि मैं एज अ फ्रेंड उसके पास जा रहा था। तो मुझे लगता है उनको ये लाने के लिए भी वो ज़रूरत थी। ऑल्सो कंपैरिजन है ना, दे आर शोइंग कि दिस बंदा दैट यू चोज टू बी, कि उसके अगेंस्ट तुमने जजमेंट की, वो हीरो है, वो परफेक्ट है, वो बहुत अच्छा है। एंड ये बंदा जो तुमने चूज़ किया ये गलत चॉइस है। तो ये उसकी उस गलत चॉइस को गलत बनाने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, राइट। एंड अगेन आई फील दैट मुझे बहुत दफ़ा ना ड्रामे ऐसे लगते हैं जहाँ पे आपने एक कैरेक्टर को उभारने के लिए आप दूसरे कैरेक्टर को बहुत चीज़ें गलत कर देते हैं। और यहाँ पे यही हो रहा है। बिलाल अब्दुल्ला के कैरेक्टर को फरिश्ता दिखाने के लिए आपने अमार के कैरेक्टर को बिल्कुल नीचे गिरा दिया, और उससे वो चीज़ें हो रही हैं जो अब समझ भी नहीं आ रही हैं। एंड थोड़ा ये अब लंबा हो गया, सॉरी आई थिंक अब थोड़ा लंबा हो गया। अब इसको कट शॉर्ट करें, लेट्स मूव ऑन कि आगे होगा क्या। सदफ़ आगे जा रही है, बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ में आ रहे हैं, के पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है, आई डोंट नो। लाइक आई वॉन्ट दिस टू मूव ऑन नाउ। आई एम टायर्ड ऑफ watching Amar going to Dania's place and Dania wearing one of those flimsy clothes and just drinking and अच्छा वो सॉरी बट वो ट्रॉली तैयार करके लेकर आ जाती है जैसे ही अमार पहुंचते हैं। It's kind of ridiculous, you know. So I just wish that the drama had not done all of these things. By the way, जब अमार ने उसको कुछ बोला ना, अमार ने उसको थप्पड़ मारा है, पता नहीं अमार ने क्या किया, तो पता नहीं क्या हुआ, तो सदफ एक जुमले पे उससे कहती है मेरी रिस्पेक्ट है, मेरा ये है। मेरे दिल से अगर मैं अमार होती तो मैं बोलती बेटा 8 करोड़ मांगने तुम गई थी, 8 करोड़ के बदले तुम्हारा जो तुमने कहा था वो जो कहेगा मैं कर लूँगी। तुम ये रिस्पेक्ट का डायलॉग कहाँ से लेकर आ रही हो अब? और तुमने गाड़ी के बाहर पार्किंग लॉट में गाड़ी के पास खड़े होकर तुमने मुझसे बोला था और मार वो जो कहेगा 8 करोड़ के लिए मैं कर लूँगी। तो इन दिस ड्रामा ना दे हैव डन दीज काइंड ऑफ आई डोंट नो व्हाट टू कॉल देम सिली थिंग्स। तो एक अच्छा ड्रामा है, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, बहुत इन डेप्थ स्टोरी हो सकती थी, पोइटिक लव स्टोरी हो सकती थी, और उसको बिल्कुल आप नीचे ले आए। हाँ, बिकॉज जो लोग ड्रामा लिख रहे हैं एंड आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से, कि वो कुछ अपने
Forget it. I don't want to say it. Okay. But what I do want to say is that Rabia, have you noticed कोई इस तरह अब वो again I think सुन मेरे दिल की अपनी दुनिया है. मैं तुमसे बात करूं मैं कहूंगी वो आ गया. तुम ये नहीं पूछोगी शाजिया किसकी बात कर रही हो. वो चली गई. वो आ गई. वो नहीं आई अभी. हाँ वो आ गई. वो दफ्तर में. मतलब वो के आगे आप कैरेक्टर का नाम भी लिख सकते. दिस इज अ वेरी सुन मेरे दिल थिंग व्हिच इज एंड इट्स रियली रियली मेकिंग मी थिंक ओके सो एवरीवन नोज हु वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी से वो. नहीं, इट्स नॉट सुन मेरे दिल, इट इज़, अगर आपको याद हो तो अभी आपने जेंटलमैन में भी इसी तरह की रिफ्लेक्शंस देखी थी जो बोलते थे वो ये कर गई, वो कर गई. दिस इज़ अ वेरी राइटर स्पेसिफिक स्टाइल, एंड आई थिंक द प्रोडक्शन हाउस इज नाउ नीड टू रियलाइज ये स्टाइल इम्प्रूव होने की ज़रूरत है. ये स्टाइल को चेंज होना है विद द चेंजिंग टाइम्स. ऑल द राइटर्स who are giving great scripts are changing with the times. You can keep your own essence, but you have to make sure कि changing times की जो चीज़ें ना वो आपके साथ आपके स्क्रिप्ट में, आपके डायलॉग्स में, आपके कैरेक्टर्स में इनकॉर्पोरेट हो, जो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें मिसिंग नज़र आ रहा है, इसीलिए लोग रिएक्ट कर रहे हैं. I think we can move on to the next drama इसके बाद. Yeah, a very small one positive thing I wanted to say was कि ज़ावियार and बिलाल अब्दुल्ला की relationship आपने not only अच्छी दिखाई है but आपने वो connection दिखाया है how बिलाल is finding out about सदफ़ state of mind. जब वो फ़ोन पे भी बात कर रहा था तो उसको पता था कि घर आई हुई है and ज़ावियार is concerned about her. वो बिलाल से बात कर रहा है, बिलाल को इस तरह पता चल रहा है कि सदफ़ is not happy. तो ये connection अच्छा है. ठीक है जी, we can move on to our last drama which is ए दिल featuring Azan Sami Khan, Saad Qureshi and Komal Mir. Gee, okay. So, at times the drama is giving me a very tropish feeling. वही कहानी चल रही है, especially अजान समी खान के ट्रैक के साथ. But फिर मुझे for some reason मलिहा and मोहित का जो ट्रैक है वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है because I can see what's going on over there and that many young people might relate to it. What do you think? So मैंने पहली एपिसोड नहीं देखी थी. I went directly to the next episode, but it gave me an overall idea about what the drama is about. And I'm sorry, मैं थोड़ा सा मैं सॉफ्ट हाथ नहीं रखूँगी इस बार because I think हमने पिछले 2-3 महीनों में इतने अच्छे ड्रामे देखे हैं कि मैं अब स्पॉइल हो गई हूँ. I want to watch good dramas. So as of now, it looks like a very typical toxic characters से भरा हुआ साजिशी किस्म का ड्रामा, which I don't really want to see. एंड यू आर सो राइट. अभी हमने अजान समी खान को हम दोनों में भी उसी तरह देखा है. मुझे उनका वो डिफरेंट लग रहा है, रिफ्रेशिंग लग रहा है मुझे. जो मेरी तन्हाई है, अभी जो पहली एपिसोड थी मुझे अच्छी लगी, बट इसमें वही फील्स आ रही हैं जो आपको दूसरे ड्रामे में थी. इवन साद कुरैशी, अभी हमने उनको बड़ा एग्रेसिव और थोड़ा सा उस तरह के मोड में देखा इन बिस्मिल. अभी ये एग्जैक्टली वैसा तो नहीं है, उसकी एक्सटेंशन ही लग रही है मुझे, वेयर ही इज़ ऑल्सो नॉट रीजनेबल. ही कैन नॉट लिसन टू एनी थिंग अराउंड हिम. ही जस्ट इज़ फोकस्ड ऑन वॉट ही वॉन्ट्स in this character. तो ये चीज़ें थी. ओवरऑल भी पूरी स्टोरी जो थी वो बहुत ही एक टिपिकल अंदाज में चल रही है कि माँ जो है वो बेटी की शादी करना चाहती है एट एनी कॉस्ट, इंस्टेड कि भाई उसको तुम सेटल करो, उसको पढ़ाओ, उसको फाइनेंशियली स्टेबल करो, एक और इंसान के हाथ हवाले कर दो कि मैं मर गई तो वो तुम्हारा ख्याल रख लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. तो वो चीज़ वो 7 दिनों में नहीं आ सकता. उधर सबा हमीद का नेगेटिव कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है. So I'm not sure. Let's see how the drama goes forward. These are my first thoughts of the episode. Okay, do you think we need to recap the story very quickly? You can recap the story, I think. So basically what Rabia is referring to is कि Azan's character is in love with this girl but Azan का वो financial and social status नहीं है जो इस लड़की का है. Obviously लड़के के अम्मा बाप भी बहुत status conscious हैं, तो यहाँ लड़की is totally in love with him, लेकिन अम्मा बाप को खुश करने के लिए उनको एक्सपेंसिव प्रेजेंट्स भी देने पड़ेंगे, उनको सब कुछ. और वो दिखा रहे हैं कि लड़की खुद कर रही है बिहाइंड द सीन्स एंड प्रिटेंड कर रही है कि ये अजान की तरफ, अजान के रोहाम की तरफ से आए, विच इज अजान्स कैरेक्टर, विच लाइक राबिया सेड एंड शी इज राइट, वी सीन बिफोर, वी डोंट वांट टू सी द सेम स्टोरी अगेन. मुझे मलिहा का और मोहित का, विच इज कोमल मीर एंड साद का कैरेक्टर के का जो इंटरेक्शन है वो इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि यहाँ वो उसको फ़ोन कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा पोजेसिव है, ही वांट्स हर टू बी अवेलेबल. वो कॉलेज जाती है, वो कहता है नहीं मैं तुमसे अभी मिलने आ रहा हूँ, और वो समहाउ उसको किस तरह कन्विंस कर देता है कि नहीं, आई एम इम्पोर्टेंट, आवर टाइम इज इम्पोर्टेंट. सानिया सईद का कैरेक्टर मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगा. अग्रीड, ये बिल्कुल तुमने सही बात कही, बहुत रिग्रेसिव है कि आप बेटी की शादी करा रही हैं बिकॉज शी हैज़ कैंसर एंड यू नो शी इज गोइंग टू डाई सून, सो शी वांट्स के उसकी शादी सही जगह हो जाए, कि भाई आप उसको पढ़ाएं लिखाएं सही करें. लेकिन वो जब फ़ोन उठा लेती है ना उसका, मोहित का, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है. वो मोहित को बुलाती है फिर अपने घर
और वो मोहित से कहती है कि तुमने जिस तरह बात करी, तो मोहित कहता है नहीं, मैं समझ रहा था कि मैं मलिहा से बात कर रहा हूँ। शी सेड ऑल द मोर, तुम मलिहा से इस तरह क्यों बात कर सकते हो? वाई डू यू थिंक दैट इट्स ओके टू टॉक टू हर लाइक दैट, कि वो तुम्हारा फोन नहीं उठा रही थी? सो शी कैन सेंस, शी कैन सी द रेड फ्लैग्स इन दिस गाय विच मलिहा हर डॉटर कैन नॉट सी। और ये मुझे बात बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। women, young people who are in love sometimes cannot see the red flag. या अगेन वो जो बदतमीजी कर रहा होता है रेस्टोरेंट में बैठ के भी, और फ़ोन पे भी उसको धमकी देता है, बस तुम पहुँचो, अनरीजनेबल है, बिल्कुल नहीं सुन रहा। एंड अगेन तुम कह रहे हो कि तुम्हारी माँ को कैंसर, बट तुम्हारी माँ वेट करे, और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी माँ को कन्विंस कर सकूं कि पहले मेरी सिर्फ बात पक्की कर दें, शादी बेशक ना करें, बहनों के बहनों के रिश्ता जब तक नहीं आता। तो वही क्वेश्चनेबल कैरेक्टर है थोड़ा सा, बट ठीक है, लेट्स सी आगे जाके क्या होता है, एंड देन वील डिसाइड इफ यू विल कंटिन्यू रिव्यूइंग इट और नॉट। बट एज ऑफ नाउ द ड्रामा डजंट गिव अस एनी मच होप के बहुत कोई डिफरेंट स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। लेट्स सी। And I agree with you, Rabia. ठीक है जी, दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडेज ड्रामा कप। लेट्स सी आपके क्या कमेंट्स हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं, कमेंट्स में ज़रूर अपने व्यूज़ शेयर कीजिए। विल बी रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Khuda Hafiz.